अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नावल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल तू ही है जुनून मेरा आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। नूर को उठाने के लिए अम्मी कमरे में दाखिल हुई, पर्दे पीछे किए और रोशनी को अंदर आने की इजाज़त दी। रोशनी की किरणें नूर चेहरे पर पड़ रही थीं, इसलिए उठकर बैठ गई। अम्मी, इतनी सुबह सुबह क्यों उठा दिया? नूर मुंह बनाते हुए बोली। बेटा, भाई आ रहा है, कुछ तैयारियां शुरू करो और तुम सोई हुई हो। उन्होंने जवाब दिया। अम्मी, खाना बना ले, मैं यूनिवर्सिटी जाना है। नूर ने जवाबन कहा। यूनी? अम्मी ने गुस्से से कहा। जी अम्मी, यूनी। नूर ने जवाब दिया। मैंने तुम्हें रात को कहा था कि एक दिन यूनी ना जाओ। उन्होंने वापस उसे जवाब दिया। मेरी प्यारी अम्मी जान, आपको पता है कि मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है और मुझे अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी है। नूर ने प्यार से जवाब दिया। अच्छा बाबा ठीक है, तैयार होकर नीचे आओ और करो और फिर चली जाना, अम्मी कहकर कमरे से बाहर चली गईं। अच्छा ठीक है अम्मी जान। नूर दुरानी अहमद दुरानी की इकलौती बेटी और साले अहमद की इकलौती बहन थी। घर में सबसे छोटे होने की वजह से सबकी लाडली थी। उसके बाप ने हमेशा उसे जीतना सिखाया, अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकने या नहीं सिखाया। नूर लड़कों से दोस्ती नहीं करती थी और ना ही उनसे बात करती, क्योंकि वो जानती थी इस्लाम में नामहरम से बात करने की इजाज़त नहीं। नूर तैयार होकर नीचे आई। अस्सलाम वालेकुम भाभी, नूर ने अपनी भाभी से कहा। वालेकुम अस्सलाम। नूर, तुम आज भी यूं नहीं जा रही हो? हरीम, नूर की भाभी ने जब उसे कहा। भाभी, लास्ट सेमेस्टर चल रहा है इसलिए जाना ज़रूरी है। अम्मी बाबा नहीं उठे? नूर ने पूछा। वो सुबह ही उठ गए थे और इस वक्त ऑफिस में हैं, अम्मी ने जवाब दिया। अच्छा चलें ठीक है, मैं जा रही हूँ, कहीं लेट ही ना हो जाऊँ, खुदा हाफिज़, नूर कहकर चली गई। वो कॉलेज पहुंची तो आज वो 3 दिन बाद आई थी कॉलेज। उसके दोस्त भी आरजू उसे वहीं मिल गई। नूर, आज कैसे आना हुआ? आज भी ना आती, वो शरारत से बोली थी। सॉरी यार। इससे पहले कि नूर बात मुकम्मल करती, आरजू बोली। क्या सॉरी? ना कॉल अटेंड की और ना ही किसी मैसेज का रिप्लाई। सॉरी ना, अम्मी और भाभी तो आज भी नहीं आने दे रही थीं, नूर ने कहा। बातें करते करते वो दोनों कैंटीन के पास पहुंच चुकी थीं। नूर, तुम कुछ खाओगी? आरजू ने पूछा। नहीं, मैं क्लास में जा रही, तुम वहीं आ जाना, नूर ने जवाब दिया। ठीक है, आरजू ने कहा और नूर क्लासरूम में आई और उसने देखा कि कुछ लड़के एक लड़के को परेशान कर रहे थे। तुम्हें मैंने कहा है ना कि हमारी असाइनमेंट तुम बनाओगे, तुम्हें समझ नहीं आया? आलियार शाह ने कहा। नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा, उस लड़के ने जवाब दिया। लगता है तुम इस तरह नहीं मानोगे, दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, आलियार ने कहा। इससे पहले कि वो कुछ करता, उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वो फ़ौरन खड़ा हुआ। वहाँ नूर खड़ी थी, किसी की गलत नहीं होने दे सकती थी किसी के साथ। और ये आप क्या कर रही हैं? नूर ने सवाल किया, लेकिन आलियार सवाल का जवाब देने का आदी नहीं था, इसलिए सवाल का जवाब देने के बजाय बोला। ए लड़की, तुम्हारा इस मामले में कोई अमल दखल नहीं, इसलिए चुपचाप चली जाओ। अगर अपना काम खुद नहीं कर सकते तो यहाँ करने क्या आते हो? नूर ने एक और सवाल पूछा। पूरी यूनिवर्सिटी में किसी की इतनी जुर्रत नहीं थी कि आलियार शाह से सवाल करे, लेकिन नूर भी कुछ कम ना थी। वो किसी से डरती नहीं थी। इतनी देर में आरजू भी वहाँ आ चुकी थी। इतना है, तुम हमें असाइनमेंट बना दो, आलियार ने कहा। क्यों? मैं क्यों बना के दूँ? आपके हाथ नहीं है क्या? नूर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। इससे पहले आलियार कुछ बोलता, आरजू नूर को वहाँ से ले गई। आज पहली बार किसी ने आलियार से इस लहजे में बात की थी। नूर, तुम पागल हो गई हो? पता है किससे बात कर रही थी तुम? वो आलियार शाह है, पूरी यूनिवर्सिटी उससे डरती है और तुम उससे पंगा ले रही हो। आरजू गुस्से से बोली। मैं किसी से नहीं डरती आरजू, तुम जानती हो, नूर ने जवाब दिया। इसी का तो डर है कि कहीं कोई बड़ा पंगा ना ले लो, आरजू ने कहा। खैर, अब चलो, क्लास का टाइम हो रहा है, नूर ने कहा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अहमद सालिह घर में दाखिल हुआ। वालेकुम अस्सलाम, मेरा बेटा। अम्मी उससे जाकर गले मिली थी। सालिह ने माँ के माथे पर बोसा दिया। कैसी तबीयत है आपकी अम्मी? अल्लाह ताला का शुक्र है, तुम सुनाओ कैसे हो? अम्मी ने पूछा। ठीक। अम्मी, हरीम कहाँ है? सालिह ने पूछा। बेटा, हरीम अभी कमरे में गई है, तैयार होने गई है, इससे जाकर मिल लो, अम्मी ने जवाब दिया। जी ठीक है अम्मी, कहकर अहमद ऊपर कमरे की तरफ बढ़ा। साले कमरे में दाखिल हुआ। हरीम रेड फ्रॉक में बहुत खूबसूरत लग रही थी और साले उसे देखता ही रह गया। आज तो क़यामत लग रही हो, जान लेने का इरादा है क्या? साले ने शरारत से कहा। नहीं, मैं कौन होती हूँ आपकी जान लेने वाली? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया और साले भी मुस्कुरा दिया। चले नीचे चलते हैं, अम्मी अबू नीचे अकेले बैठे होंगे, हरीम ने कहा। मतलब जी भरकर देखने की इजाज़त नहीं दोगी? साले ने उससे पूछा। हरीम और साले नीचे आए। अम्मी कुछ किचन में काम कर रही थीं और अब्बू सोफे पर बैठे हुए थे। साले जाकर अब्बू से मिला और वहीं उनके पास बैठ गया। हरीम अम्मी के साथ किचन में उनका हाथ बटाने लगी। अब्बू, नूर नहीं आई अभी तक? साले ने उनसे पूछा। बेटा, नूर बस आने ही वाली है।
انہوں نے جواب دیا۔ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ نور گھر میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم، نور نے کہا۔ اور بھائی آپ تو رات کو آنا تھا نا؟ پر ابھی، نور نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں، میں نے سوچا کہ گڑیا کو زیادہ انتظار نہ کرواؤں، صالح نے جواب دیا۔ اور سب کچھ چھوڑو، تم یہ بتاؤ تم آج بھی یونی چلی گئی؟ صالح نے نور سے سوال کیا۔ جی بھائی، پہلے ہی 3 چھٹیاں کر چکی ہوں، اس لیے جانا پڑا، نور نے جواب دیا۔ نور جاؤ بیٹا، فریش ہو کر آ جاؤ، کھانا تیار ہے، پھر سب مل کر کھانا کھاتے ہیں، امی نے کہا۔ جی امی، نور نے انہیں جواب دیا۔ کلب میں بیٹھ کر آلیار شاہ مشروب پر مشروب پیے جا رہا تھا اور نشے کی حالت میں اسے نور کے وہ الفاظ یاد آئے۔ اگر خود نہیں کر سکتے تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیوں خود نہیں کر سکتے؟ یہ الفاظ اسے غصہ دلا رہے تھے۔ اس کی جرت کیسے ہوئی آلیار شاہ کی بے عزتی کرنے کی؟ اس کا حساب تو تم دو گی، وہ بولا تو نور نے آلیار کی انسلٹ کی تھی۔ وہ جانتی بھی نہیں کہ اب وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ آلیار شاہ سرور شاہ کا بیٹا، جس کی ماں کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ بابا نے دوسری شادی کر لی اور ملک سے باہر چلے گئے۔ اس کی سوتیلی ماں تو بہت ہی اچھی، لیکن آلیار انہیں پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے وہ بھی باہر اس کے بابا کے پاس چلی گئیں۔ آلیار گھر میں اکیلا رہتا اور اس کی پھپھو کی بیٹی اس کے ساتھ رہتی، کیونکہ اس کی پھپھو کا انتقال ہو گیا تھا۔ نور کھانا کھا کر کمرے میں آئی۔ کتنی اکڑ تھی اس لڑکے میں، ہوگا وہ بھی امیر باپ کی بگڑی اولاد۔ نور نے آلیار کے بارے میں خیالات کا اظہار کر رہی تھی کہ آرزو کا فون آیا۔ نور، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہیں پتہ ہے تم نے کس سے پنگا لیا ہے؟ پوری یونی میں کوئی ایسا نہیں جو اسے روک سکے، اور تم اس سے پہلے کہ نور بات مکمل کرتی، نور بولی، دیکھو مجھے پتہ ہے کہ وہ آلیار شاہ ہے، پوری یونی اس سے ڈرتی ہوگی، لیکن میں نہیں ڈرتی، اپنے پر یقین ہے مجھے، اور ہمیں اپنے رب کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، نور نے کہا۔ نور، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کسی مصیبت میں نہ پڑ جاؤ، آرزو نے اس کی فکر کرتے ہوئے کہا۔ تم فکر مت کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا اب، نور نے اسے تسلی دی۔ وہ صبح اٹھی، وضو کیا، نماز پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت کی اور تیار ہو کر نیچے آئی۔ امی اور بھابھی ناشتہ بنا رہی تھیں۔ نور نے ناشتہ کیا اور اتنی ہی دیر میں صالح بھی آ گیا۔ بھائی، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے تو آپ مجھے کالج چھوڑ آئیں گے؟ نور نے اس سے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، صالح نے اسے جواب دیا۔ آلیار یونی کے گیٹ پر کھڑا ہو کے نور کا انتظار کر رہا تھا کہ کب آئے گی وہ، اور نور آج لیٹ ہو گئی تھی۔ بھائی چلو، کلاس شروع ہونے والی ہے، آلیار کے ایک دوست نے کہا، تو چل میں آتا ہوں، آلیار نے جواب دیا۔ جی ٹھیک ہے، وہ کہہ کر چلا گیا۔ اتنی ہی دیر میں نور یونی پہنچ گئی۔ آلیار نے اسے صالح کے ساتھ دیکھا، صالح اسے چھوڑ کر چلا گیا اور نور گیٹ پر آئی تو آلیار وہیں کھڑا تھا۔ نور نے اس سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے اسے اگنور کر کے آگے بڑھ گئی۔ اس کی اس حرکت پر اسے غصہ بہت آیا، وہ اس کے پیچھے گیا۔ رکو تو ذرا، آلیار نے کہا۔ کیا بات ہے؟ نور ماتھے پر بل ڈالتے بولی۔ آلیار نے اس سے پیار سے کہا، کیا تم میری دوست بن سکتی ہو؟ نہیں۔ آلیار کو لگا وہ ہاں کر دے گی، لیکن اسے صاف انکار کر دیا۔ کیوں؟ آلیار بولا۔ کیونکہ میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی۔ مجھ میں کیا کمی ہے؟ تم اس لڑکے کے ساتھ گاڑی میں تو آ سکتی ہو، لیکن مجھ سے دوستی نہیں کر سکتی، آلیار نے کہا۔ شٹ اپ، وہ میرا بھائی ہے، کہتے ہوئے نور کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ سوچا تھا دوست بن جاؤ گی، لیکن تم ایسے نہیں مانو گی، آلیار نے کہا، اور وہ بھی اپنی کلاس کی طرف چلا گیا۔ نور گھر آئی۔ السلام علیکم، نور نے کہا، اور وعلیکم السلام، سب نے جواب دیا۔ وہ یونی میں آج کوئی فنکشن ہے؟ صالح نے سوال کیا۔ جی بھائی، مگر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ نور نے حیرانگی سے پوچھا۔ تمہارے ہیڈ کا فون آیا تھا، صالح نے جواب دیا۔ اچھا، پر میں نہیں جاؤں گی۔ کیوں؟ کیونکہ نائٹ فنکشن ہے، اس لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، نور تم یونی کے فنکشن پر کیوں نہیں جاؤ گی؟ صالح نے نور سے پوچھا۔ بھائی، آپ کو پتہ ہے نا کہ میں نے کبھی نائٹ فنکشنز اٹینڈ نہیں کیے، اور یہ بھی آج رات کو ہے، اس لیے نہیں جاؤں گی۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، صالح نے جواب دیا۔ بھائی، بھابھی کہاں ہیں؟ تمہاری بھابھی کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میڈیسن لے کر سوئی ہیں، اللہ انہیں صحت دے۔ اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں، کافی تھکن ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے گڑیا، صالح نے پیار سے جواب دیا۔ نور اوپر کمرے میں چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد امی کمرے سے باہر آئیں۔ بیٹا، نور نہیں آئی ابھی تک؟ امی نے صالح سے سوال پوچھا۔ امی آ گئی ہے، اوپر اپنے کمرے میں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اسے کہو کہ آ کر کھانا کھا لے۔ امی، اس نے کہا کہ آج وہ بہت تھک گئی ہے، اس لیے آرام کرنا چاہتی ہے، میں بھی اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے میرا بیٹا، جاؤ تم بھی آرام کرو۔ جی ٹھیک ہے امی، صالح کہہ کر چلا گیا، اور نور کمرے میں آئی۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، اس لیے فوراً کپڑے بدلے اور نماز ادا کی۔ دعا جائے نماز سے اٹھی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے ذہن میں آلیار کا خیال آیا، کتنا اکڑو ہے، ایک دفعہ کہنے کے باوجود بار بار میرے پیچھے آ جاتا ہے، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے، پوری یونی اس سے ڈرتی ہوگی، پر میں بھی نور درانی ہوں، میں اس سے نہیں ڈرتی، شاید ابھی وہ جانتا نہیں مجھ کو۔ نور خود سے گویا تھی، وہ خود سے باتیں کر رہی تھی کہ آرزو کا فون آ گیا۔ السلام علیکم، آرزو نے کہا۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ آرزو کی طرف سے سوال کیا گیا۔ الحمدللہ، رب کا شکر ہے۔ نور، آج یونی کے نائٹ فنکشن کا پتہ ہے نا؟ ہاں آرزو، مجھے پتہ ہے، تم آؤ گی؟
आरजू ने कहा, नहीं क्यों, तुम अच्छे तरीके से जानती हो, नूर ने जवाब दिया। प्लीज़ आ जाओ, आरजू ने इसरार किया। बिल्कुल भी नहीं, नूर ने जवाब दिया। पर इससे पहले कि आरजू बात मुकम्मल करती, नूर बोली, आरजू इस वक्त मैं बहुत थकी हुई हूँ, आराम करना चाहती हूँ, इसलिए खुदाफिज कहकर आरजू ने फ़ोन बंद कर दिया। रात को यूनी में फंक्शन स्टार्ट हो चुका था। तमाम स्टूडेंट्स वहाँ मौजूद थे। आलियार शाह और उसके दोस्त भी पहुँच चुके थे। आरजू भी आई थी और अपनी दूसरी फ्रेंड्स के साथ थी। पूरी यूनी की लड़कियाँ मौजूद थीं, लेकिन आलियार की नज़रों को सिर्फ तलाश थी तो नूर की। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि नूर फंक्शन में नहीं आई थी। उसको जब कहीं भी नूर ना मिली, लेकिन अचानक उसकी नज़र आरजू पर पड़ी और वो उसके पास गया। सुनो, तुम्हारी वो दोस्त कहाँ है? आलियार ने आरजू से पूछा। कौन? आरजू ने अनजान बनने का नाटक किया। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो नूर? वो नहीं आई, आरजू ने कहा। क्यों? आलियार ने हैरानगी से पूछा। क्योंकि वो इस तरह के नाइट फंक्शंस अटेंड नहीं करती। ये सुनकर आलियार वहाँ से चला गया। रात का खाना खाने के लिए सब खाने की मेज़ पर जमा हुए। भाभी, अब कैसी तबीयत है आपकी? नूर ने हरीम से पूछा। नूर, अल्लाह का शुक्र है कि अब काफ़ी बेहतर है तबीयत मेरी। चलो अल्लाह सेहत दे, नूर ने जवाब दिया। नूर, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया दोपहर का? अम्मी ने फिक्र करते हुए पूछा। हाँ भाई नूर, क्यों नहीं खाया? अब्बू ने भी फ़ौरन पूछा। अम्मी, अब्बू, आज मुझे काफ़ी थकन हो गई थी इसलिए सो गई थी, भूख नहीं लगी थी, इसलिए नूर ने इन्हें जवाब दिया। चलो कोई बात नहीं, अब्बू ने कहा। अगले दिन नूर कॉलेज आई, लेकिन आज वहाँ आलियार नहीं था। उसने गौर नहीं किया और आगे बढ़ गई। दरअसल आलियार आज लेट हो गया था। नूर क्लासरूम में जा चुकी थी। आलियार बाद में पहुंचा। क्लास ख़त्म होने के बाद नूर क्लास से बाहर निकली और गेट की तरफ बढ़ी, लेकिन आलियार उसके सामने आके खड़ा हो गया और उसे रोक लिया। ये क्या बदतमीज़ी है, वो गुस्से से बोली। आलियार ने उसके सवाल पर गौर नहीं किया और पूछा, तुम रात को क्यों नहीं आई थी? आपसे मतलब अपने काम से काम रखें, वो कहते हुए गेट के से बाहर चली गई। अगले दिन वो यूनी पहुंची तो आलियार फिर वहीं खड़ा था। वो उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गई। उसे गुस्सा तो बहुत आया, पर गुस्सा पर काबू पाकर उसके पीछे गया। अरे रुको तो सही, आलियार ने कहा। क्या काम है? वो गुस्से से बोली। आपसे कुछ काम है। आलियार ने कहा, क्या काम है? वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नूर उसकी बात सुने बगैर आगे बढ़ गई। आलियार ने उसका हाथ पकड़ा और उसे रोकना चाहा। नूर पलटी और उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। वो जाने लगी तो आलियार ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकना चाहा। नूर पलटी और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। यूनी के तमाम स्टूडेंट्स वहाँ खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे। आज के बाद मुझे हाथ लगाने का सोचना भी मत, नूर ने उसे कहा। तेरी इतनी जुर्रत कि तूने मुझे थप्पड़ मारा? आलियार गुस्से से गुर्राया। तुमने आलियार शाह को थप्पड़ मारा है ना? तुम देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। आलियार कहता हुआ यूनी से बाहर चला गया और पीछे से नूर को अफसोस हुआ कि उसे आलियार को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। ए अल्लाह, ए मेरे रब, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने क्यों किया? इस तरह की तो नहीं थी मैं। नूर खुद से ही गोया थी। आरजू नूर के पास आई और कहा कि नूर, मैंने तुमसे कहा था आलियार शाह से पंगा मत लो, अब किस मुसीबत में फंस गई हो। नूर ने फिक्रमंद होकर कहा। और आरजू, कुछ नहीं हुआ, खुदा पर भरोसा रखो और चलो क्लास स्टार्ट होने वाली है। नूर ने आरजू को तसल्ली दी थी। अच्छा ठीक है चलो। क्लास ख़त्म होने के बाद सालेह ने नूर को लेने आना था। नूर ने उसकी आज किए हुए वाक़ये के मुतालिक कुछ भी बताना मुनासिब ना समझा। वो घर आकर खाना खाकर अपने कमरे में आई, ज़हर की नमाज़ पढ़ी और आकर खिड़की के पास खड़ी हुई। खिड़की के सामने खड़े होकर तेज़ और ठंडी हवाओं को कमरे से दाखिल होने दिया। इस तेज़ हवा से नूर के बाल उड़ रहे थे। मुझे आलियार के चेहरे पर थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, पर हैरान हूँ कि उसने इस हरकत ऐसी की थी। मैंने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। वो खुद से ही गोया थी। अगले दिन नूर यूनिवर्सिटी आई, लेकिन आलियार नहीं आया था। नूर रूटीन के मुताबिक क्लास लेकर वापस चली गई और इससे अगले दिन नूर यूनी लेट पहुंची, लेकिन आरजू वहां नहीं थी। ये आरजू कहाँ चली गई? मुझे तो इसने कहा था कि मैं यहीं हूँ, नूर ने खुद से सवाल किया। इस वक्त यूनी में तमाम स्टूडेंट्स क्लास में थे। शायद क्लास में हो, ये कहकर नूर क्लास की जानी बढ़ी। आलियार अचानक उसके सामने आया। आप फिर आ गए, शायद कल की बेइज्जती भूले नहीं आप, नूर गुस्से से बोली। ऐसी बेइज्जती का बदला लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ, आलियार ने कहा और उसका बाजू पकड़कर उसे लेकर जाने लगा। छोड़ो छोड़ो मुझे। नूर ने खुद को उस शख्स से छुड़वाने की बहुत कोशिश की, मगर गिरफ्त तो बहुत मजबूत थी। आलियार ने उसे गाड़ी में बिठाया और साथ ले गया। एक छोटे से घर के सामने उसने गाड़ी रोकी। आलियार नूर के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलने आया, मगर नूर उतर चुकी थी। यहाँ क्यों लाए हैं मुझे? नूर ने आलियार से सवाल किया। तुम अंदर आओ, सब पता चल जाएगा, आलियार ने जवाब दिया और उसे पकड़कर ले जाने लगा। नूर ने उसे अपना हाथ छुड़वाया और कहा, मैं खुद जा सकती हूँ, आपको मेरा हाथ पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा ठीक है, आलियार ने कहा और वो उसे घर के अंदर ले आया और कमरे में ले गया और उससे कहा, अब मेरी बात गौर से सुनो, आज तुम मुझसे निकाह करोगी? नहीं, मैं तुमसे निकाह नहीं करूँगी। और क्यों करूँ मैं निकाह? नूर गुस्से में बोली। तुम्हें निकाह करना होगा। आलियार ने फिर कहा, अपने जहन से ये बात निकाल दो कि मैं तुमसे निकाह करूँगी।
वो अपनी बात पर बजीद रही। मैं कुछ तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, वो देखकर तुम निकाह ज़रूर करोगी, आलियार ने कहा। और नूर ने सवाल पूछा, पीछे देखो क्या है पीछे, नूर ने कहा। और वो जैसे ही मुड़ी, आरजू आरजू, वो कहते हुए आरजू की तरफ भागी। आरजू का जिस्म रस्सियों से जकड़ रखा था। ये क्या है? नूर गुस्से से बोली, मुझसे निकाह कर लो और अपनी दोस्त को मुझसे बचा लो। आलियार ने अपना मौक़िफ़ बयान किया। पहले तो नूर चुप रही, पर अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए नूर ने मजबूरन हाँ कह दिया। ठीक है, चलो मेरे साथ, आलियार ने कहा। और वो नूर को हॉल में लेकर आया। वहाँ निकाह ख्वाह उसके कुछ दोस्त बैठे थे। मौलवी साहब निकाह शुरू कीजिए, आलियार ने कहा। और मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया और नूर ने हाँ कर दी, क्योंकि वो जानती थी कि अब उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। अब वो नूर दुरानी से नूर आलियार शाह बन चुकी थी। निकाह ख़त्म होते आरजू के पास गई और उसके जिस्म पर बंधी हुई रस्सियाँ खोलीं। आरजू आरजू उठो, नूर आरजू की रस्सियाँ खोल चुकी थी। नूर आरजू ने हल्की सी आंखें खोलीं। आरजू तुम ठीक तो हो ना? वो फिक्रमंद लहजे में बोली थी। अब आरजू मुकम्मल तौर पर होश में आ चुकी थी। उसे सब याद आ गया था कि किस तरह आलियार के दोस्त ने उसके मुंह पर रुमाल रखा और जिसमें बेहोशी की दवा थी, और फिर वो बेहोश हो गई। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं। नूर आलियार के दोस्तों ने मेरे मुंह पर, इससे पहले आरजू बात मुकम्मल करती नूर बोली, मुझे सब पता है नूर, एक चीज़ से आगाह हो चुकी हूँ मैं। तुम एक काम करो, बाहर तुम्हारी गाड़ी खड़ी है, इसमें जाकर बैठ जाओ, मैं आ रही हूँ। पर नूर, आरजू ने सवाल करना चाहा। आरजू, मैंने कहा ना जाओ, नूर ने कहा। अच्छा ठीक है, आरजू कहकर चली गई। और आलियार सब कुछ देख रहा था, लेकिन वो कुछ ना बोला। आरजू के जाने के बाद आलियार उसी कमरे में आया। ये निकाह मैंने सिर्फ इस थप्पड़ का बदला लेने के लिए किया है। तुमने निकाह तो कर लिया, पर यह ज़्यादा देर तक चल नहीं पाएगा, नूर ने बहादुरी से जवाब दिया। हमारा रिश्ता सिर्फ कागज़ की हद तक ही है बस। नूर के ये अल्फाज आलियार को तैश दिला रहे थे। उसने एक झटके से नूर को अपने करीब किया था। ये तो वक्त ही बताएगा कि हमारा रिश्ता किस हद तक है कि नहीं। आलियार आहिस्तगी से उसके कान में बोला। हाँ बिल्कुल आलियार शाह, नूर ने कहा। यूनी का टाइम ख़त्म होने ही वाला था, मैं जा रही हूँ, यूनी का टाइम ख़त्म होने वाला है। ना चाहते हुए भी पता नहीं आलियार ने क्यों हाँ कह दिया। और नूर इस घर से बाहर निकलकर आरजू की गाड़ी में बैठी। नूर ने गाड़ी में बैठकर गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया। नूर, ये सब क्या हो रहा है? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, आरजू ने सवाल किया। आरजू, अभी यहाँ से चलो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। अच्छा ठीक है, आरजू ने उसे जवाब दिया और गाड़ी अपने घर के सामने रुकी। वो दोनों गाड़ी से उतरकर अंदर चले गए। नूर, मुझे सब कुछ बताओ, ये क्या हो रहा है? आरजू ने सवाल पूछा। देखो आरजू, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें किडनैप करके आलियार ने मेरे सामने शर्त रखी कि अगर मैं उसे निकाह करूंगी तो ही वो तुम्हें छोड़ेगा। नूर ने उसे कहा। क्या? पहले आरजू हैरान हुई और फिर बोली, नूर ये मत कहना कि तुम उससे निकाह कर चुकी हो, तुम्हें छुड़वाने के लिए करना पड़ा, नूर ने उसे जवाब दिया। आरजू ने सर अपने हाथों में दे दिया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, लगता है कि पागल हो जाऊंगी मैं। नूर, मैंने तुम्हें समझाया था, अब देखो आज किस मुश्किल में फंस गए हैं, आरजू दुखी लहजे में बोली। आरजू, मुझे अपने रब पर पूरा यकीन है। खैर अब मैं चलती हूँ, घर सब वेट कर रहे होंगे, नूर ने उसे कहा। और ठीक है, आरजू ने उसे जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम। नूर ने घर में दाखिल होते ही सबको सलाम किया। नूर बेटा, आज लेट हो गई, अम्मी ने सवाल किया। वो अम्मी यूनी के बाद आरजू के घर चली गई थी। ठीक है। उसके बाद नूर अपने कमरे में चली गई। ए अल्लाह, ये मैंने क्या किया? मैंने ऐसा क्यों किया? मैं आलियार शाह से निकाह नहीं करना चाहती थी। आपने कुरान में फरमाया है ना कि नेक मर्दों के लिए नेक औरतें और बुरे मर्दों के लिए बुरी औरतें। तो फिर ये क्या हो गया है आज? क्यों? वो खुद से गोया थी। नूर की आंखें नम हो चुकी थीं। कुछ देर बाद उसने दिल ही दिल में सोचा कि आरजू की जान बचाने के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। ये तो फिर एक निकाह है, आखिर दोस्ती दोस्त के काम आते हैं। रात के वक्त नूर कमरे से बाहर आई, खाने की मेज़ पर आकर बैठी। और क्या बात है नूर, आज पूरा दिन कमरे से बाहर नहीं निकली तुम? बाबा ने उससे पूछा। कोई बात नहीं बाबा जान, बस थक गई थी तो सो गई। खाना खाकर नूर कमरे में चली गई। कैसे बताऊं अब आप लोगों को, आज मेरी ज़िंदगी क्या से क्या हो गई। आलियार शाह, तुमने मुझसे निकाह तो कर लिया, पर ज़्यादा देर तक ये निकाह नहीं रह पाएगा। नूर को सुबह 4 बजे अलार्म बजने की वजह से होश आई थी और वो उठी और वज़ू करके नमाज़ पढ़ी और तैयार होकर नीचे आ गई। नाश्ता करके यूनी के लिए रवाना हो गई थी। आलियार भी यूनी पहुंच चुका था। उसे आज मुकम्मल यकीन था कि आज नूर यूनी नहीं आएगी, क्योंकि जो कल हुआ वो इसी सदमे से बाहर नहीं निकली थी। आरजू यूनी आ चुकी थी, लेकिन ना उसने आलियार को देखा ना आलियार ने उसे देखा। नूर भी यूनी पहुंच चुकी थी, लेकिन आलियार गेट पर खड़ा नहीं था। इसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वो क्लास की तरफ जा रही थी। आलियार उसके दोस्त कैंटीन में बैठे थे। उसके एक दोस्त ने नूर को वहाँ से जाते हुए देख लिया था। भाई वो देख, भाभी जा रही है। इससे पहले आलियार नूर को देखता, नूर क्लासरूम में जा चुकी थी। अरे तू पागल हो गया है, कहाँ है नूर? तूने उसका भूत देख लिया होगा। आलियार की इस बात पर उसके सारे दोस्त हंस पड़े। नूर क्लासरूम में आई तो आरजू वहीं थी। नूर ने जाकर सलाम लिया। नूर,
तुम आज भी आ गई यूनी? आरजू ने हैरानगी से पूछा। तो क्या ना आती? वैसे भी कल जो हुआ वो ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहेगा, नूर ने जवाब दिया। अच्छा चलो कैंटीन पे चलते हैं, कुछ खा लो, आरजू ने कहा। नूर और आरजू कैंटीन की तरफ ही आ रहे थे। आलियार और उसके दोस्त वहीं बैठे थे। भाई वो देखो, उसके एक दोस्त ने पीछे की तरफ इशारा किया। क्या है पीछे? आलियार ने पीछे देखा तो वहाँ नूर खड़ी थी। ये उसे घर पर चैन नहीं है क्या? आलियार दांत पीसते हुए बोला। मुझे लगा था कि ये पूरा महीना कॉलेज नहीं आएगी, पर ये तो अगले ही दिन आ गई। रुको इससे बात करके आता हूँ। आलियार को अपनी तरफ आता देख नूर क्लासरूम की तरफ बढ़ गई। आरजू भी जा चुकी थी। आलियार को उसकी इस हरकत पर गुस्सा आया, लेकिन अब वो जा चुकी थी। क्लास में आलियार नूर के साइड वाले टेबल पर जाकर बैठ गया, लेकिन नूर ने उसे देखना तक गवारा ना किया। आलियार को बहुत गुस्सा आया। उसका दिल कर रहा था कि वो उसकी जान ले ले, मगर क्लास में होने की वजह से चुपचाप बैठा रहा। लेक्चर के दौरान आलियार ने काफ़ी दफ़ा नूर की तरफ देखा, लेकिन उसने उसे एक दफ़ा भी ना देखा और अपने काम में मगन रही। क्लास ख़त्म होने के बाद फ़ौरन नूर बाहर चली गई। आलियार भी उठा और उसके पीछे गया। रुको मेरी बात सुनो। आलियार ने नूर को बुलाया, पर वो नहीं रुकी और गेट से बाहर चली गई। पीछे आलियार को खूब गुस्सा आया और उसने अपने दांत पीसे हुए बोला, अकड़ू कहीं की, और वो भी चला गया। अगले दिन नूर नीचे आई नाश्ता करने के लिए। नूर, साले ने उसे बुलाया। जी भाई। वो यार आज यूनी ना जाओ और भाभी के साथ शॉपिंग पर चली जाओ, आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वरना मैं चला जाता। साले ने उसे असल मुद्दा बयान किया। नूर आज यानी जाना ही नहीं चाहती थी और ना ही चाहती थी कि उसका आमना सामना आलियार से हो, इसलिए उसने हाँ कह दिया। ऊपर कमरे में आई और आरजू को फ़ोन किया। आरजू आज मैं यूनी नहीं आऊँगी। क्यों? आरजू के सवाल पर नूर ने सारी बात बताई। चलो ठीक है, आरजू ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। कुछ देर बाद नूर नीचे आई और हरीम से कहा, भाभी चलें? हाँ चलो, हरीम ने जवाब दिया। आरजू यूनी पहुंच चुकी थी। आलियार उसके पीछे से आकर उसके सामने खड़ा हो गया और कहा, वो तुम्हारी दोस्त नूर कहाँ है? घर पर। यूनी क्यों नहीं आया आज? आलियार ने एक और सवाल पूछा। मुझे नहीं पता। आरजू लाइल्मी का मुजाहरा करते हुए क्लास की तरफ बढ़ गई। आलियार भी क्लास की तरफ बढ़ गया। हरीम और नूर बाजार से वापस आई और नूर सबको सलाम करके कमरे में चली गई, जबकि हरीम उनके पास ही बैठी थी। अगले दिन नूर यूनिवर्सिटी आई। आलियार भी उसके कुछ ही देर बाद पहुंच गया। तुम कल यूनी क्यों नहीं आई थी? आलियार ने सवाल किया तो नूर ने जवाब नहीं दिया, लेकिन वो जवाब देते बगैर ही आगे बढ़ गई। आलियार को गुस्सा और दिल में सोचा, आज तो इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। वो गुस्से में बोला, आज इसे छोड़ूंगा नहीं। आलियार नूर के पीछे गया और उसका बाजू पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया। इस वक्त कॉरिडोर में कोई नहीं था। आलियार उसे यूनी की पिछली साइड पर ले गया, उसे दीवार से पिन कर दिया और उसने उसकी इर्द गिर्द बाजू रखे ताकि वो कहीं जा ना सके। समझती क्या हो तुम कि तुम मुझे इग्नोर करोगी और मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही आता रहूँगा? वो गुस्से से बोला। तुम्हें किसी ने इनविटेशन कार्ड नहीं दिया मेरे पीछे आने का? नूर ने भी उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। कल यूनी क्यों नहीं आई थी? उसने सवाल पूछा। तुम होते कौन हो मुझसे सवाल पूछने वाले? नूर ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा ही उससे सवाल कर दिया। तुम्हारा शौहर। आलियार ने शौहर होने का हक जताया। मैं नहीं मानती इस निकाह को। नूर ने कहा, तुम मानो या ना मानो हो तो तुम मेरी बीवी। अब जल्दी से बताओ कल कहाँ थी? मैं जहाँ भी थी, बस तुम इतना जान लो, कल किसी ज़रूरी काम की वजह से नहीं आ सकी। ये कहते हुए नूर ने उसके पीछे किया और चली गई। रस्सी चल गई पर बल नहीं गया। आलियार ने सोचा, समझता क्या है खुद को, निकम्मा, पागल, निखट्टू, अकड़ू। उसकी वजह से मेरी एक क्लास भी मिस हो गई, बेशरम कहीं का। ये नूर के ख्यालात थे जो उसने आलियार के बारे में सोच रखे थे। यूनी के बाद नूर घर चली गई। वो वापस घर आई तो नूर उनके पास ही सबके साथ ही बैठ गई। नूर बेटा, हमने सोचा कि तुम्हारी पढ़ाई जब ख़त्म होगी तो तुम्हारा फ़र्ज़ भी अदा कर दें, अब्बू ने कहा। यह सुनते ही नूर के चेहरे का रंग उड़ गया। अब्बू, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं कुछ बनना चाहती हूँ, इस बात को यहीं ख़त्म कर दें। नूर ने दो टोक अल्फाज में बात मुकम्मल की। ये कहकर वो कमरे में चली गई। अगले दिन नमाज़ पढ़कर नीचे आई। भाई, आप मुझे ड्रॉप कर देंगे? नूर ने साले से कहा। ठीक है नूर, साले ने कहा और नूर घर से साले के साथ जा चुकी थी। नूर, मुझे याद आया कि एक इम्पॉर्टेंट फ़ाइल जो मैं ऑफिस से लेनी थी और मेरा दोस्त भी ऑफिस में बैठा है, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। साले ने कहा। कोई बात नहीं भाई, नूर ने जवाब दिया। नूर साले के साथ उसके ऑफिस आई थी। नूर को बाहर अकेले रहना मुनासिब न लगा तो वो अंदर चली गई। नूर साले के ऑफिस की तरफ बढ़ी और नूर कमरे में दाखिल हुई और वहाँ साले का दोस्त बैठा हुआ था और साले भी। उसका दोस्त पीछे मुड़ा। अरे जवाब, तुम यहाँ? नूर ने हैरानगी से कहा। नूर, तुम इसे कैसे जानती हो? भाई, ये मेरा क्लास फेलो है। ओह अच्छा किया, इत्तेफाक है ना? सालेह ने उसे जवाब दिया। नूर, तुम एक काम करो, ड्राइवर के साथ चली जाओ क्योंकि मेरा अभी काफ़ी काम बाकी है। सालेह ने उसे कहा। अरे मेरे साथ चली जाओ, मैं भी यूं ही जा रहा हूँ, जवाद ने कहा। इससे पहले कि नूर कुछ बोलती, सालेह ने कहा ठीक है, और नूर भी फिर चुप कर गई। नूर और जवाद यूनी पहुँच गए थे और इसी वक्त आलियार भी पहुँचा।
उसने नूर को जवाद की गाड़ी से उतरते हुए देखा तो सीने में जलन सी हुई थी। उसने आना था तो मेरे साथ ही आ जाती, इसके साथ क्यों आई? आलियार ने खुद से कहा था। इतने में ही नूर क्लास में जा चुकी थी। आलियार भी उसके पीछे गया, लेकिन उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं। आलियार ने दिल में सोचा, पता नहीं किस मट्टी से बनी है ये लड़की। क्लास ख़त्म होने के बाद जवाद नूर के पास गया और उससे कहा, नूर क्या तुम असाइनमेंट बनाने में मदद कर सकती हो? पढ़ाई के मामले में वो हर किसी की मदद करती थी। नूर ने जवाद की भी मदद की। ये देखकर आलियार के तन बदन में आग लग गई। आखिर इस लड़की को हो क्या गया है? वो खुद से बात कर रहा था। जवाद के जाने के बाद नूर भी उठी और क्लस कर बाहर चली गई। आरजू भी उसके साथ ही गई थी। नूर को साले ने लेने आना था और तो आरजू चली गई। आरजू गार्डन में पड़ी हुई कुर्सियों पर बैठ गई थी। आलियार शाह उसके पास आया। ये तुम जवाद के साथ क्यों आई हो? आलियार ने कहा, तुमसे मतलब? नूर ने जवाब दिया, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आलियार गुस्से से बोला, वो भाई को ऑफिस में काम था और जवाद उनका दोस्त है तो इसी वजह से उसके साथ आ गई और बस, इसके अलावा कोई और बात नहीं है। और वो तुम्हारे साथ क्यों बैठा हुआ था क्लास में? आलियार ने फिर सवाल किया। ये तुम मुझसे इतने सवाल क्यों कर रहे हो? नूर ने उससे पूछा। उससे दूर रहो। आलियार ने दो टोक अल्फाज में बात मुकम्मल की। नूर आ गया हूँ मैं, साले ने नूर को मैसेज किया और नूर ने मैसेज पढ़ा और उठकर जाने लगी। कहाँ जा रही हो? आलियार ने कहा, जहन्नुम में। नूर पीछे मुड़कर बोली, ध्यान से जाना। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और नूर गाड़ी में आकर बैठी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। इट्स ओके, कोई बात नहीं, नूर ने उसे जवाब दिया। आलियार घर आ गया। उसे पीछे से आवाज़ दी गई तो आलियार ने पीछे मुड़ा और कहा, हाँ सेलिन। आलियार, मेरा दिल कर रहा है कि हम कहीं बाहर चलें, आज बाहर डिनर करें। आलियार ये सुनकर कहीं खो गया। आलियार, सेलिन ने उसके मुंह के सामने चुटकी बजाई। कहाँ खो गए हो? कहीं नहीं, आलियार ने जवाब दिया। देखो सेलिन, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊँगा। क्यों? उसने मुँह बना लिया, क्योंकि आज मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, हम किसी और दिन का प्लान बना लो। ठीक है, सेलिन ने जवाब दिया और ज़्यादा बहस करना मुनासिब ना समझा। दोस्त दोस्त, इसकी ज़िंदगी में तो सिर्फ दोस्त ही हैं, मेरी मोहब्बत तो इसे नज़र ही नहीं आती। आलियार के जाने के बाद सेलिन ने अपनी भड़ास निकाली और कमरे में चली गई। दरअसल सेलिन आलियार की कज़न थी, उसकी फूफो की बेटी। उसकी फूफो की वफ़ात के बाद से ही सेलिन आलियार के साथ ही रह रही थी। आलियार उसे अपनी बहन समझता था और उसका बहुत ख्याल रखता था और सेलिन पता नहीं क्या समझ बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम। नूर ने घर में दाखिल होते ही सबको सलाम किया। नूर घर में दाखिल होते ही लड़खड़ा गई। नूर साले उसे आकर संभाला था और उसे सोफे पे लिटाया। वो बेहोश हो चुकी थी और साले डॉक्टर को फ़ोन करें। हरीम ने कहा, अच्छा मैं करता हूँ। साले ने जवाब दिया और डॉक्टर को फ़ोन किया और उसने आकर नूर का चेकअप किया। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, गर्मी की वजह से बेहोश हो गई हैं। ये मैंने इंजेक्शन लगा दिया और कुछ देर में इन्हें होश आ जाएगा, डॉक्टर कहकर चला गया। अगले दिन नूर मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुकी थी और अब वो यूनी आई क्लास में बैठकर पढ़ रही थी। आलियार उसके पास आकर बैठा। मुझे ये टॉपिक तो समझा दो। आलियार ने कहा, क्यों, मैं क्यों समझाऊं? नूर ने उसे जवाब दिया। वो कल तुमने जवाब की मदद तो कर दी पर मेरी नहीं। आलियार ने उसे कहा, ओ तो साहब को असल मसला ये है तो मसूफ की इस बात से जलन हो रही है कि मैंने जवाब को असाइनमेंट बनाने में मदद की। नूर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अब ऐसी भी कोई बात नहीं। आलियार मुँह बनाते हुए बोला, तो फिर कैसी बात है, आप ही बता दें। खैर, कौन सा टॉपिक समझना है आपको? नूर ने पूछा। ये वाला, उसने किताब पर हाथ रखकर बताया। उसे कौन सा टॉपिक समझना है? नूर उसे टॉपिक समझा रही थी, लेकिन आलियार की नज़रें थी कि उससे हटकर किताब पर जाने का नाम नहीं ले रही थी। मेरे चेहरे पर कुछ लिखा है जो मुझे ही देख रहे हो? नूर ने गुस्से से कहा। और नूर की इस बात पर आलियार ने अपनी नज़रें हटाकर किताब की तरफ की, लेकिन समझना तो सिर्फ एक बहाना था, असल में तो वो उसके पास बैठना चाहता था। अभी तक नूर ने उसे जितना भी चीज़ समझाया था उसके पल्ले एक लफ्ज़ तक नहीं पड़ा था, क्योंकि ध्यान तो सारा नूर की तरफ था। ये लो आ गई समझ? नूर ने मुकम्मल टॉपिक समझाकर आलियार से सवाल किया। हाँ आ गई समझ, आलियार ने जवाब दिया। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ, नूर ने उसे कहा। किसके साथ जाओगी? अपने भाई के साथ। आलियार ने नूर से सवाल किया। नहीं भाई आज नहीं आ पाएंगे, इसी वजह से आरजू के साथ जा रही हूँ, नूर ने जवाब दिया। चलो मैं छोड़ आता हूँ। वो खड़ा हो गया और कहा, कहाँ छोड़ आता हूँ? नूर ने हैरानगी से पूछा। जहन्नुम में। ज़ाहिर है तुम्हें घर ही जाना है ना, तो घर ही छोड़ कर आऊँगा। आलियार ने कहा, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं आरजू के साथ ही चली जाऊँगी। ये कहकर नूर अपना रुख बदल लिया। आलियार ने पीछे से उसका हाथ पकड़ा और रुख अपनी तरफ किया। मैंने कहा ना कि मैं छोड़ आऊँगा, तो सिर्फ मैं ही गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, चुपचाप आ जाओ। आलियार कहता बाहर चला गया। नूर चाहती तो मना कर सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो उसके साथ चली गई। मेरे घर का पता है कि है कहाँ? नूर ने पूछा तो आलियार उसकी ड्राइव कर रहा था। जी मैडम, मुझे आपके बारे में सब पता है, आलियार मुस्कुराते हुए बोला। अच्छा ठीक है, नूर ने जवाब दिया। आलियार ने गाड़ी को नूर के घर के सामने रोका। बाय बाय, आलियार ने कहा। खुदाफिज, नूर कहकर चली गई।
नूर घर के अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम। नूर ने घर में दाखिल होते ही सबको सलाम किया। वालेकुम सलाम, सब ने जवाब दिया। नूर बेटा, आज आप किसके साथ आ गई हैं? आलियार तो ऑफिस है, अम्मी ने सवाल किया। वो अम्मी भाई नहीं आए तो आरजू ने मुझसे कहा कि उसके साथ चलूं, तो उसके साथ आई हूँ, नूर ने जवाब दिया। चलो ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, कुछ आराम करना चाहती हूँ, नूर ने कहा और अपने कमरे में चली गई। अगले दिन नूर यूनिवर्सिटी आई। आलियार अभी तक नहीं पहुंचा था, इसलिए नूर कैंटीन में चली गई। आरजू भी उसके साथ थी, लेकिन कुछ देर बाद आलियार भी यूनी पहुंच गया। आलियार, किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखकर उसे रोका और उसका नाम पुकारा। आलियार पीछे मुड़ा तो वहाँ उसकी दोस्त नाज़नीन खड़ी थी, जो उसकी तरफ देखकर हंस रही थी। अरे नाज़नीन, तुम? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, आज तो यूनी कैसे? आलियार ने हैरान होते हुए पूछा। हाँ, कैसे हो तुम? नाज़नीन ने उससे पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम मुझे ये बताओ कि इतनी देर से क्यों नहीं आई? कहाँ थी तुम? पूरे 1 माह बाद आई हो, आलियार ने पूछा। मैं तुम्हें सब बताऊंगी, चलो कहीं बैठकर बात करते हैं, नाज़नीन ने कहा। चलो ठीक है, आलियार ने भी जवाबन उसे कहा। वो दोनों भी कैंटीन में आ गए। चलो नूर, चलते हैं, क्लास स्टार्ट होने वाली है, आरजू ने नूर से कहा। चलो 1 मिनट ज़रा रुको, वो देखो ये आलियार भाई ही है ना, और ये इनके साथ लड़की कौन है? आरजू की नज़र आलियार और नाज़नीन पर गई। कौन? नूर ने पीछे मुड़कर देखा तो आलियार और नाज़नीन हंस हंस कर बातें कर रहे थे। ये लड़की कौन है जो आलियार के साथ चिपक कर बैठी हुई है? नूर को गुस्सा आ रहा था। रुको, मैं पूछ कर आती हूँ। नूर उठी और इन दोनों की तरफ बढ़ी। आलियार, मुझे तुमसे बात करनी है, नूर ने जाकर आलियार से कहा। इससे पहले कि आलियार कुछ कहता, तुम होती कौन हो आलियार से ये कहने वाली? नाज़नीन ने कहा। तुमसे मतलब? नूर ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। बड़ी ही बदतमीज़ लड़की हो, मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से उठकर आ जाती हैं, नाज़नीन ने कहा। नूर ने उसका जवाब देना मुनासिब ना समझा और चली गई। आलियार जानता था कि वो नाराज़ हो गई है। नाज़नीन, ये क्या बदतमीज़ी है? आलियार गुस्से से बोला। क्या मतलब? वो अभी भी ढीठ बनी हुई थी, तुम्हें क्या ज़रूरत थी उससे इस तरह बात करने की? अब वो नाराज़ हो गई है मुझसे, आलियार उठा और बोला। नाज़नीन चिढ़ गई और गुस्से से बोली, आखिर तुम्हें इस लड़की की इतनी क्यों परवाह है? क्योंकि बीवी है वो मेरी, आलियार बोला था। क्या? तुमने इस 2 कौड़ी की लड़की से शादी की? उसे सदमा लगा। शट अप, वो कहता हुआ चला गया। आरजू, नूर कहाँ है? कहीं क्लास में नहीं चली गई? आलियार ने आरजू के पास आया और उससे पूछा। आलियार, नूर तो घर चली गई है, आरजू ने जवाब दिया। घर? क्लासेस लिए बगैर किस तरह जा सकती है? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही? मैं तुमसे मजाक क्यों करूँगी? आरजू ने कहा। तुम्हारे पास उसका नंबर तो होगा, वही दे दो मुझे, आलियार संजीदा होते हुए बोला। आरजू ने उसे नूर का नंबर नोट करवाया और क्लास की तरफ बढ़ गई और आलियार भी यूनिट से बाहर निकल गया। समझता क्या है कि मैं उसके पीछे मरी जा रही हूँ, मेरे जूते को भी उसकी परवाह नहीं है। अकेले कमरे में टहलते हुए नूर खुद से ही बातें कर रही थी। वो खुद से बातें कर रही थी कि उसका फ़ोन बजा। अरे यार, ये किसका नंबर है? क्यों फ़ोन कर रहा है मुझे? नूर चिढ़ते हुए बोली। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है? नूर ने कॉल उठाते ही उसे सवाल किया। वालेकुम अस्सलाम, दूसरी तरफ से आलियार ने कहा। दूसरी तरफ से आलियार की आवाज़ सुनकर नूर ने फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया। नूर आलियार की बात करने से पहले ही नूर कॉल काट चुकी थी। लगता है कि कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो गई है, आलियार मुस्कुराते हुए बोला। उसका फ़ोन तो कभी भी नहीं उठाऊंगी। 1 मिनट ज़रा रुको, इसके पास मेरा फ़ोन नंबर कैसे आया? नूर तहकीकी अंदाज में बोली। हाँ आलियार, तुमने मुझे बुलाया? सेलिन उसके कमरे में दाखिल होते हुए बोली। हाँ सेलिन, बैठो, मुझे तुमसे एक बात करनी है, आलियार संजीदा अंदाज में बोला। क्या बात? देखो सेलिन, तुम मेरी बहन हो, मैं आज तुमसे अपनी ज़िंदगी का अहम फैसला शेयर करना चाहता हूँ। सेलिन, एक लड़की है नूर, इसने निकाह तो मैं गुस्से में आखिर कर लिया, पर वो चुड़ैल मुझे पसंद आ गई है। अब ऐसे लगता है कि उसके बगैर मैं एक पल भी नहीं जी पाऊंगा, लेकिन आज मुझसे वो नाराज़ है। कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे वो मान जाए, आलियार ने कहा। तुमने निकाह कर लिया और मुझे बताना भी गवारा नहीं किया, सेलिन ने हैरान होते हुए कहा। इस पर आलियार ने शर्मिंदगी का इजहार किया। कुछ देर चुप रहने के बाद सेलिन ने उसे बताया कि वो किस तरह नूर को मना सकता है। थैंक यू सेलिन। उसके बाद वो अपने कमरे में आ गई। तो शादी कर ली इसने? मैं बहन हूँ तो ठीक है, आज से मेरे लिए वो मेरा भाई है, वो खुद से गोया हुई थी। अगले दिन आलियार यूनी पहुंचा तो नूर कैंटीन में बैठ के पढ़ रही थी। आलियार उसके पास जाकर बैठ गया, लेकिन नूर ने उसे ऐसे इग्नोर किया जैसे वो उसे जानती ही नहीं। नाराज़ हो? आलियार ने उससे कहा। अच्छा ना, आई एम सॉरी। वो उससे माफ़ी मांगने लगा। नहीं, तुम जाओ सेलिन के साथ बैठकर गप्पे मारो, मेरा क्या है, मैं मर भी जाऊं तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, नूर ने कहा। खबरदार आज के बाद मरने की बात की हो तो। आलियार उसके करीब आया और बोला। उसकी इस बात पर नूर हल्का सा मुस्कुराई। अच्छा चलो, क्लास स्टार्ट होने वाली है। नाज़नीन दूर खड़ी इन 2 मुस्कुराते हुए चेहरों से इस कदर जल रही थी कि उसका दिल कर रहा था कि वो उनकी जाकर जान ले ले, और वो कल की इंसल्ट भूली नहीं थी जो आलियार ने उसकी की थी। हंसकर जितना हंसना है हंसो, वापस तो तुम मेरे पास ही आओगे आलियार शाह,
नाजलीन ने गुस्से में वहाँ से चली गई। आलियार चलो अब क्लास स्टार्ट होने वाली है, क्या सारा दिन यहीं बैठना है? नूर ने आलियार से कहा। चलें, उसने कह तो दिया था लेकिन वो चाहता यही था कि नूर वहाँ बैठकर उससे बातें करे। क्लास ख़त्म होने के बाद वो दोनों साथ ही बाहर निकले। वैसे आलियार तुमने मुझे कल कॉल की थी, मैंने तो तुम्हें अपना नंबर दिया नहीं था, तो तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे आया? नूर ने सवाल किया। वो कल तुम्हारे जाने के बाद मैंने आरजू से लिया था तुम्हारा नंबर, आलियार ने जवाब दिया। खैर मैं अब चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, नूर कहकर बाहर की तरफ बढ़ गई। अम्मी अब्बू कहाँ हैं? अब्बू को घर पर ना पाकर नूर ने अम्मी से सवाल किया। बेटा वो ज़रा बाहर गए हैं, आते ही होंगे, अम्मी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ठीक है अम्मी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ये कहकर वो अपने कमरे में बढ़ गई। नूर कमरे में आई तो वज़ू करके नमाज़ पढ़ी और फिर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। आरजू ने नूर को फ़ोन किया। अस्सलाम वालेकुम नूर, आरजू ने उसे कहा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आरजू? नूर ने सलाम का जवाब देते सवाल भी किया। साले घर में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम उसने कहा। वालेकुम सलाम। अम्मी नूर अपने कमरे में है क्या? साले ने पूछा। हाँ बेटा, अम्मी ने जवाब दिया। ठीक है कहकर वो नूर के कमरे की तरफ बढ़ गया। यार तुमने आलियार को मेरा नंबर क्यों दिया? वैसे यूनी में कम था जो मोबाइल पर भी, नूर बोली। उसकी इस बात पर आरजू का कहका लगा, लेकिन साले दुरानी उसकी बातें सुनकर वहीं रुक गया। यार उसने निकाह तो कर लिया है पर हर वक्त शौहर होने का हक जताता है, नूर ने आरजू से कहा। उसकी इस बात पर अब वो बाहर खड़ा शख्स कमरे में दाखिल हुआ और हैरानगी से उसने कहा, कैसा निकाह? ये आवाज़ सुनते ही नूर पीछे की तरफ मुड़ी तो दंग रह गई। भाई आप, आरजू मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ये कहकर उसने कॉल काट दी। किस निकाह की बात कर रही थी तुम? साले माथे पर बल डालते हुए बोला। भाई आप यहाँ बैठ जाएं, मैं आपको सब बताती हूँ, नूर ने कहा और साले पास पड़े हुए सोफे पे बैठ गया। भाई दरअसल बात यह है कि यूनी का सबसे बदतमीज़ लड़का आलियार शाह, उसने मेरा हाथ पकड़कर रोकना चाहा तो मैंने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। उसके बदले अगले ही दिन उसने आरजू को अगवा कर लिया और मेरे सामने शर्त रखी कि अगर मैं उससे निकाह करूँगी तो ही वो आरजू को छोड़ेगा। तो इन हालात में मुझे आरजू की जान बचाने के लिए ये सब करना पड़ा। नूर ने उसे सारा वाक़या बयान किया। नूर की बात सुनकर साले को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, तो उसने अपना सर हाथों में दे लिया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, और तुमने मुझे बताना तक गवारा ना किया, क्या तुम्हें इतना भी यकीन नहीं है मुझ पर? साले ने उससे पूछा। भाई मुझे आप पर यकीन है पर मैं वक्त का इंतज़ार कर रही थी, नूर ने उसे जवाब दिया। खैर इस बारे में बाद में बात करेंगे, ये कहकर साले ने उसे जवाब दिया। अगले दिन जब नूर उठी तो आलियार के 25 मिस कॉल और 50 मैसेज आए हुए थे। यूनी आओगी? उसने सवाल किया। जाहिर सी बात है आलियार, यूनी तो ज़रूर आऊँगी। नूर नाश्ता करके यूनी के लिए रवाना हो गई। आज वो अकेली अपनी गाड़ी पर जा रही थी। वो यूनी पहुंची, गाड़ी पार्क की और जैसे ही गाड़ी से उतरी किसी ने पीछे से उसके मुंह पर रुमाल रखा जिसमें बेहोशी की दवा थी। नूर ने खुद को छुड़वाने की कोशिश तो की लेकिन नाकाम, वो बेहोश हो चुकी थी। पीछे से एक और गाड़ी उसमें बिठाकर उसे ले गए। आलियार नूर को कॉल्स कर रहा था लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही थी। आरजू, नूर नहीं आई अब तक। वो आरजू के पास गया और उससे सवाल किया। पता नहीं आलियार, मैं उसे कॉल भी कर रही हूँ लेकिन वो अटेंड नहीं कर रही। आरजू ने लाइल्मी का इजहार किया। भाई नूर की गाड़ी तो यूनी की पार्किंग में खड़ी है। आलियार का एक दोस्त आया और उसने कहा। क्या? आखिर नूर गई तो गई कहाँ? आलियार हैरान हुआ। अगर गाड़ी इधर खड़ी है तो इसका मतलब ये हुआ कि नूर यूनी आई हुई है, पर गई कहाँ? आरजू सवालिया अंदाज में बोली। बाहर से सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, हम वहाँ से चेक कर लेते हैं कि आखिर नूर कहाँ गई। आलियार ने कहा। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, चलो। आरजू ने भी उसे जवाब दिया। वो हेड के ऑफिस में आए और सारा माजरा बयान किया। हेड ने सीसीटीवी कैमरा चेक करने की इजाज़त दे दी। उन्होंने चेक किया तो वो सारा सीन रिकॉर्ड था जब नूर का किडनैप हुआ। असलम, इस गाड़ी का नंबर नोट करो और पता करवाओ कि ये गाड़ी कहाँ जाकर रुकी है। आलियार ने अपने दोस्त असलम से कहा। जी ठीक है भाई, वो कहता वहाँ से चला गया। मैं साले भाई को फ़ोन करके बता देती हूँ। आरजू परेशानी के आलम में साले को कॉल करने लगी। साले कौन? आलियार हैरान हुआ और उसने आरजू से पूछा। साले दुरानी नूर दुरानी का बड़ा भाई है, आरजू ने जवाब दिया था। ओह अच्छा। हेलो आरजू, क्या हुआ? साले ने फ़ोन उठाते ही बोला। भाई वो नूर का किडनैप हो गया है। आरजू झिझक कर बोली थी। क्या? वो हैरान होता हुआ खड़ा हुआ। अम्मी और हरीम भी उसके पास ही बैठी हुई थी। साले क्या हुआ? हरीम ने कहा। वो नूर अगवा हो गई है, मैं यूनी जा रहा हूँ, आप दुआ कीजिएगा कि वो जल्दी से मिल जाए। वो कहते हुए चला गया। ए अल्लाह, मेरी बेटी की हिफाजत करना। नूर की अम्मी की आंखें नम हो चुकी थीं। अम्मी परेशान मत हो, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा, हरीम ने उन्हें तसल्ली दी। साले यूनी के गेट पर पहुंचा। आरजू और आलियार वहीं खड़े थे। आरजू क्या हुआ नूर, ये सब कैसे हुआ? साले ने पूछा था। उसके जवाब में आलियार ने सारा किस्सा बयान किया और बताते बताते वो खुद भी रोने पर मजबूर हो चुकी थी। मैंने इस गाड़ी का पता लगवा लिया है, वो रेलवे स्टेशन के पास रुकी है। असलम ने आलियार की तरफ इशारा किया तो साले को मालूम हुआ कि यही आलियार है जिससे नूर ने निकाह किया है। ठीक है चलो, आलियार ने कहा। आलियार तुम लोग चलो, हमें तुम्हें फॉलो करते हैं, आरजू ने कहा और साले के साथ जाने को कहा। आरजू देखो वहाँ ख़तरा हो सकता है, इसलिए तुम यहीं रुको, साले ने उससे कहा।
हाँ आरजू, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आलियार ने भी यही कहा। और ठीक है। अंधेरा कमरा, कोई लाइट नहीं, जिस्म रस्सियों से जकड़ा हुआ। कुर्सी पर बैठी हुई वो लड़की दर्द से करहा रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था जो उसकी पुकार सुन सके। कोई है, कोई है, वो 3 से 4 दफ़ा चिल्लाई, मेरी मदद करो। वो रोना शुरू हो गई थी, लेकिन वहाँ कोई ऐसा शख्स ना था जो उसकी पुकार सुन सके। आलियार और उसका दोस्त असलम आगे और साले इनको फॉलो कर रहा था। ए अल्लाह, हमारी मदद फरमा, ए मेरे रब, ए मेरे मालिक, मेरी बहन नूर की हिफाजत करना। साले नूर की सलामती की दुआएं मांग रहा था। आखिरकार वो उस जगह पहुंच ही गए। इस गाड़ी के पास उन्होंने इस बिल्डिंग का जायज़ा लिया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। गाड़ी तो यहीं खड़ी है, लेकिन यहाँ कोई नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? आलियार ने कहा। जिसने भी ये हरकत की है उसने ये खेल खेला होगा, सालेह ने कहा। वो जानता होगा कि हम उसका पता लगा लेंगे, इसी वजह से उसने ये किया होगा। आलियार ने कहा। यहाँ पास में ही एक और बिल्डिंग है, आप कहीं तो वहाँ भी चेक कर लें। असलम ने कहा। हाँ चलो। वो तीनों इस बिल्डिंग के पास पहुँचे। वहाँ कुछ लोग खड़े थे, उन्होंने इन्हें अंदर जाने से रोका। तुम लोग अंदर नहीं जा सकते, वहाँ खड़े लड़कों ने कहा। क्यों नहीं जा सकते? चुपचाप हमें अंदर जाने दो। आलियार ने इन्हें गन दिखाई। जान किसको प्यारी नहीं होती, उन्होंने भी अपनी जान बचाने के लिए इनको अंदर जाने दिया। आलियार अंदर गया। नूर के जिस्म को रस्सियों से बंधा हुआ देख आलियार का दिल कट सा गया था। नूर, नूर। आलियार उसके जिस्म पर बंधी हुई रस्सियों को खोलने लगा। उसने उसकी रस्सियां खोली। नूर, तुम ठीक हो? आलियार ने उसकी फिक्र करते हुए कहा। उसके जिस्म पर रस्सियों के निशान साफ वाज़े हो रहे थे और वो दर्द से करहा रही थी। नूर, तुम ठीक हो? साले अंदर आया और उससे पूछा। नूर उसके गले से जा लगी। भाई मुझे घर जाना है बस। नूर की आंखें नम हो चुकी थीं। ठीक है चलो, सालेह ने कहा। आलियार ने कहा, अपना ख्याल रखो। वो जो मुसल्ले पर बैठी अल्लाह ताला से अपनी बेटी के लिए दुआएं कर रही थीं। नूर के मिलने की खबर सुन आंखों से बहते आंसू रुके और चेहरे पर खुशी छा गई। ए मेरे रब, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी बच्ची की हिफाजत की। नूर की अम्मी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। साले नूर को लेकर घर आ गया और नूर की वालदा ने उसे अपने सीने में भेज लिया था। फिर नूर आराम करने के लिए अपने कमरे में आ गई और कुछ देर के लिए ही सो गई। बेटा, कुछ पता चला कि ये घटिया काम किसने किया? जब नूर के वालिद को पता चला तो वो फ़ौरन घर आए और साले से कहा। नहीं अब्बू, अभी तक तो नहीं पता चला, पर पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है, जल्दी पता चल जाएगा। साले ने इन्हें बताया और तसल्ली दी। आलियार घर पहुंचा और काफ़ी देर हो चुकी थी जब वो घर पहुंचा। सेलन इसका इंतज़ार कर रही थी। भाई क्या हुआ? साथ देर क्यों हो गई आपको? सेलन ने हैरान होते हुए पूछा। उसके जवाब में आलियार ने उसको नूर के साथ पेश आया हुआ मामला बता दिया और सेलन ने उसे तसल्ली दी कि जल्दी सब ठीक हो जाएगा। रात को नूर की आंख खुली। आलियार ने नूर को फ़ोन किया था। अस्सलाम वालेकुम आलियार। नूर ने फ़ोन उठाते हुए उसे सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो नूर, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? आलियार ने सलाम का जवाब देते सवाल भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अब बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आपकी तबीयत कैसी है? नूर ने कहा। मैं भी ठीक हूँ। तुम कल यूनी आओगी? आलियार ने उसे सवाल किया। हाँ ज़ाहिर सी बात है, आऊँगी कल यूनी। खैर बाद में बात होगी, नूर ने आलियार से कहा। चलो ठीक है, आलियार ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। अगले दिन सुबह साले नूर के कमरे में दाखिल हुआ। नूर इस वक्त तैयार होकर नीचे ही जाने लगी थी। अरे भाई, मैं नीचे ही आने लगी थी, वो मुझे तुमसे बात करनी थी। देखो तुमने निकाह तो कर लिया है, पर तुम आलियार को बोलो को वो अपने वालिदैन के रिश्ते के लिए भेजें। सालिया ने कहा। जी ठीक है भाई, नूर ने कहा। अगले दिन नूर यूनी पहुंची। वो आज साले के साथ आई थी। आलियार यूनी के गेट पे खड़ा होकर इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वो वहाँ पहुंची, आलियार ने उसका हाथ पकड़ा और साथ लेकर जाने लगा। नूर ने अपना हाथ छुड़वाया और कहा, ये क्या हरकत है आलियार, कोई देख लेगा। नूर ने उसे गुस्से से कहा, देखता है तो देखे, तुम मेरी बीवी हो, मुझे किसी का कोई डर नहीं और मुझे पूछने वाला कोई और नहीं। आलियार ने अपने शौहर होने का हक जताया और उसका हाथ दोबारा पकड़ लिया। उसकी इस हरकत पर उसे गुस्सा तो बड़ा आया, पर वो ये भी जानती थी कि वो उसकी बात नहीं मानेगा। वो उसके साथ कैंटीन पर आकर बैठ गई। देखो आलियार ने कहा, हो चुका है, तुम अपने वालिदैन से बात करो ताकि वो आकर रिश्ते की बात करें, और अगर नहीं तो हम अपनी राहें जुदा कर लेंगे। वो संजीदगी से बोली। खबरदार, आज पहली और आखिरी मर्तबा कह रहा हूँ कि मुझसे दूर जाने की बात की। खैर मुझे 2 दिन का टाइम चाहिए। आलियार ने कहा। ठीक है, मैं क्लास में जा रही हूँ। ये कहकर नूर क्लास में चली गई थी। मैडम बहुत जल्दी याद आ गई आपको यूनी की। आरजू यूनी लेट आई और जब नूर से मिली तो उसने शरारत से कहा, सो सॉरी यार, वैसे तुम बताओ अब तबीयत कैसी है? आरजू ने नूर से उसका हाल पूछा था। अल्लाह का शुक्र है, तुम सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह। क्लास ख़त्म होने के बाद नूर और आरजू बाहर आए। चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊँ। आलियार नूर के पास आया और उससे कहा, नहीं आलियार, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे भाई लेने आ जाएंगे। नूर ने उससे कहा, ठीक है। हेलो बाबा, क्या हाल है? आलियार ने घर आकर अपने बाबा को फ़ोन किया ताकि वो उनसे बात कर सकें। बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ, आज कैसे मुझे याद कर लिया? उसके बाबा ने कहा, बाबा आपको आंटी और आमिर को 2 दिन में पाकिस्तान आना होगा। मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। आलियार ने इन्हें बताया। क्या वाकई? चलो मैं कुछ करता हूँ और जल्द अज जल्द मैं आने की कोशिश करता हूँ। आलियार की ये बात सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई।
جی ٹھیک ہے بابا، شاید وہ پہلے آنے سے انکار کر دیتے، لیکن اس کی شادی کے بعد کی وجہ سے وہ جلدی پاکستان پہنچنا چاہتے تھے، کیونکہ کتنے ہی رشتے تھے جن کو عالیہ ریجیکٹ کر چکا تھا اور آج وہ شادی کی بات کر رہا ہے۔ السلام علیکم، نور نے گھر آتے ہی سلام کیا۔ آ گئی تم؟ گھر میں موجود امی نے اسے جواب دیا۔ پھر وہ کمرے میں آ گئی اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بولی، کیا میں وہی نور ہوں جس نے آج تک کسی لڑکے سے بات تک نہیں کی تھی اور آج میں عالیہ شاہ سے شادی کی خواہش مند ہوں؟ میں اس کو پسند کرنے لگ گئی ہوں۔ اپنے خیالات پر وہ خود ہی مسکرا گئی۔ کچھ دن بعد عالیہ کا بھائی اور اس کی سوتیلی ماں اور باپ گھر آ گئے تھے۔ عالیہ کو لینے اس کا بھائی عامر اور اس کی یونی آیا تھا اور اسے سرپرائز دینے کے لیے عامر آ رہا تھا کہ وہ کسی خوبصورت سی لڑکی سے ٹکرا گیا۔ او ہیلو، اندھے ہو کیا؟ نظر نہیں آتا کیا جو ایسے مجھ میں ٹکرا گئے؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ میڈم میں آپ سے، اس سے پہلے کہ عامر بات مکمل کرتا وہ بولی، کیا مجھ سے اگلی دفعہ اگر کہیں میں نظر آؤں تو 100 میل دور ہی رہنا۔ وہ کہہ کر چلی گئی اور یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ آرزو ملک تھی۔ عامر تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ جب عالیہ اور وہ گھر پہنچے تو عامر نے اسے ساری بات بتائی۔ عالیہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گیا تھا۔ ویسے جس طرح کی تم بتا رہی ہو اس طرح کی مخلوق ہمارے پلے پڑی ہے، عالیہ نے عامر سے کہا۔ اس کی اس بات پر عامر نے کہکا لگایا۔ اب کچھ ہی دن باقی تھے عالیہ اور نور کی شادی میں۔ وہ سب لوگ نور کے گھر آئے اور اس کے رشتے کے متعلق بات کرنے کے لیے۔ آنا تو 6 دن بعد تھا، لیکن عالیہ کے سر پر جو نور کی محبت کا جنون سوار تھا اس کی وجہ سے انہیں آج ہی آنا پڑا۔ آرزو دروازہ کھولنے کے لیے آئی تھی، اس سے اپنی نظریں سامنے والے کو دیکھنے کے لیے اٹھائیں اور پھر جھکا نہ سکی۔ سامنے ایک ہینڈسم سا لڑکا آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے اسے گھور رہا تھا۔ وہ خود حیران تھا کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ پہلے تو آرزو کو لگا کہ شاید اس کا وہم ہے، لیکن جب وہ اندر آیا اور عالیہ نے اس کا نام پکارا، عامر میرا موبائل گاڑی میں رہ گیا ہے، وہ لے آؤ، اس وقت جا کے اسے یقین ہوا کہ یہ حقیقت ہے۔ سب اندر جا چکے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عامر کو آتا دیکھ آرزو اس کو گھرتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو ہمیں پوچھنا چاہیے کہ آپ محترمہ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ عامر نہایت ادب کے ساتھ بولا، میں نور کی دوست ہوں، آرزو ملک، اس نے اسے جواب دیا، اور میں عالیہ شاہ کا بھائی عامر شاہ۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتا ہوا اندر چلا گیا اور آرزو بھی کچھ دیر بعد اندر آ گئی۔ دونوں گھرانوں کے درمیان بات چیت ہوئی اور نور اور عالیہ کی شادی کے لیے 1 ماہ بعد کی تاریخ منتخب کی گئی۔ ویسے نور کے بابا تو چاہتے تھے کہ وہ کچھ دیر بعد کی تاریخ منتخب کریں، لیکن پھر وہ بھی مان گئے۔ ویسے نور، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ سب اتنی آسانی سے ہو جائے گا۔ عالیہ نے رات کو اسے فون کیا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنی آسانی سے یہ، نور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس طرح وہ باتیں کرتے رہے اور وقت گزرتا گیا اور اب ان کی شادی کے فنکشن سٹارٹ ہونے میں صرف 2 دن باقی رہ گئے تھے۔ نہ جانے اس نے یہ 28 دن کیسے گزارے تھے۔ عامر اور آرزو بھی ایک دوسرے کو جاننے لگے تھے۔ عامر آرزو کو پسند کرنے لگا تھا، لیکن آرزو اس سے دور دور ہی رہتی تھی۔ نور اپنے امی اور ابو کے پاس آئی۔ صالح اور حریم بھی وہیں تھے ان کے پاس، اور نور نے بات کرنا شروع کیا۔ امی ابو، مجھے آپ دونوں سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں بولو بیٹا۔ نور نے انہیں سارا واقعہ بتایا کہ کیسے عالیہ نے اسے نکاح کیا اور آج وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتی، اور باقی سب۔ نور، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اس کے والد غصے سے بولے۔ تم ہوش میں تو ہو؟ اس کی امی نے کہا۔ نور نے جواب دینے کے بجائے اس نے اپنی آنکھیں نیچے کر لی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اس کی امی اور ابو کچھ دیر اس سے ناراض رہے، لیکن اب رشتہ ہو گیا تھا، بلکہ 2 دن بعد شادی تھی۔ پھر اس کی والدہ نے اسے گلے سے لگا لیا اور کہا، جو ہونا تھا ہو گیا، عالیہ اچھا لڑکا ہے، خوش رکھے گا تمہیں۔ اپنی امی کی یہ بات سن کر صالح کی تھوڑی سی ہنسی نکل گئی۔ یہ دیکھ نور نے اسے گھوری بھری اور وہ چپ کر گیا۔ آج ان کا مہندی کا فنکشن تھا۔ وہ پیلے جوڑے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آرزو اور کچھ لڑکیاں اس کے لے کر نیچے آئیں۔ وہاں صرف لڑکیاں ہی تھیں، لڑکے دوسری سائڈ پر تھے۔ نور کو صوفے پر بٹھایا گیا اور پھر مہندی کی رسومات شروع کی گئیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ارے نور، کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ اسے روتا دیکھ حریم نے اس سے سوال کیا۔ کچھ نہیں بھابھی، گھر چھوڑنے کا دکھ تو ہوتا ہے۔ نور نے اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں پا رہی تھی۔ تم جب چاہے ہمارے پاس آ جانا، تم کون سا ہم سے اس گھر سے دروازے بند کر دیے ہیں ہم نے، تم جب چاہو یہاں آ سکتی ہو، حریم نے اسے کہا۔ نور مہندی کی رسومات پوری کر کے اب اوپر اپنے کمرے میں آ گئی، جبکہ آرزو اور اس کی دوسری سہیلیاں گیت گا رہی تھیں۔ جب نور کمرے میں پہنچی تو دروازہ لاک کیا اور جیسے ہی مڑی تو وہاں عالیہ اس کے کمرے میں پڑے ہوئے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ عالیہ، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو کسی نے یہاں دیکھ لیا تو مسئلہ ہو جائے گا، وہ حیران ہوتے ہوئے بولی۔ دیکھتا ہے تو دیکھ لے، مجھے کسی کا ڈر نہیں، اور ویسے بھی تم میری بیوی ہو، مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس نے اسے اپنے قریب کیا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولا۔ نور نے اسے دھکا دیا اور کہا، کیا کام ہے؟ کیوں آئے ہیں؟ میں تو بس تمہیں دیکھنے آیا تھا۔ اس نے اس کے گرد اپنے بازو حائل کیے اور بولا، اب دیکھ لیا نا تو چلیں، شاباش، اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے۔ اس نے اس پل اسے کہا، اچھا نہ چلا جاتا ہوں، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ جی بھر کر دیکھ تو لینے دو، اور ویسے بھی میرے پاس حق ہے یہ، اور تم مجھ سے یہ حق چھین نہیں سکتی، عالیہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ عالیہ، میں کہہ رہی ہوں جائیں، کوئی آ جائے گا، وہ اسے غصے سے بولی تھی۔
अच्छा ना जा रहा हूँ, नाराज क्यों हो रही हो? वो खिड़की की तरफ जाते मुस्कुराते हुए बोला। आप खिड़की से आए हैं? नूर हैरान होते हुए बोली। जी हाँ मोहतरमा, ये कहकर आलियार चला गया। इनका कुछ नहीं हो सकता। नूर उसके जाने के बाद मुस्कुराई। आज बारात थी और रुखसती भी। आज आलियार के लिए ईद का दिन था, क्योंकि आज जैसे वो इतना चाहता था, आज वो हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। तमाम लोग हॉल पहुंच चुके थे। आरजू नूर के साथ आई थी। उसे ब्राइडल रूम में बिठाकर खुद वो बाहर आ गई थी। वाओ, ये फूल कितने खूबसूरत हैं। वो हॉल में लगे फूलों को देखकर बोली थी। बिल्कुल आपकी तरह। उसके पीछे खड़ा हुआ शख्स उसके हुस्न की तारीफ करते हुए बोला। वो पीछे मुड़ी तो वहाँ आमिर खड़ा था। तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि मुझसे दूर रहो, वो गुस्से से बोली। उसकी ये बात सुनकर पहले तो आमिर ने अपने बालों में हाथ फेरा और थोड़ा सा मुस्कुराया, लेकिन फिर बोला, तुम हो इतनी हसीन परी, तुम दूर नहीं रहा जाता मुझसे। वो उसे प्यार से परी कहता था। ओ जस्ट शट अप। और ये क्या तुम मुझे कहते हो? मेरा नाम आरजू है, मुझे मेरे नाम से पुकारो। तुम्हें समझ आई? वो शदीद गुस्से में नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए बोली। ठीक है परी, वो शरारत से बोला था। उसने इस बात का जवाब ना दिया और नूर के पास ब्राइडल रूम में चली गई। आलियार स्टेज पर बैठा इंतजार कर रहा था कि कब वो लोग नूर को लाएं और वो उसका दीदार करे। यार इतनी देर हो गई हमें आए हुए, लेकिन दुल्हन अभी भी नहीं आई, वो दिल में सोच रहा था, जबकि इन्हें आए सिर्फ 10 मिनट हुए थे और इससे बिल्कुल सब नहीं हो रहा था। आखिरकार कुछ देर बाद आरजू और नूर की भाभी नूर को लेकर आ गई थी। आलियार उसका हाथ थामने के लिए खड़ा हुआ। नूर स्टेज के पास पहुंची तो आलियार ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया और पहले तुमको शर्म तो बहुत आई, लेकिन फिर भी इसके हाथ में अपना हाथ थामा दिया। फिर वो दोनों स्टेज पर पड़े हुए सोफे पर बैठ गए। निहायती हसीन लग रही हो, आलियार ने नूर के कान में सरगोशी की, जिसके जवाब में नूर हल्का सा मुस्कुराई। उसके बाद दूध पिलाई की रस्म की गई। चूंकि नूर की कोई बहन नहीं थी तो ये रस्म उसकी भाभी ने और उसकी बेहतरीन दोस्त आरजू ने अदा की थी। आलियार ने थोड़ा सा दूध पिया और दूध पिलाई की रस्म में आरजू ने 1 लाख की शर्त रखी। आलियार 1 लाख तो दे देता, लेकिन उसे तो ये भी मालूम नहीं था कि दूध पिलाई की रस्म भी होती है। उस रस्म के बाद कुछ अहम रसूमात अदा की गईं। इन तमाम रसूमात के बाद अब रुखसती की बारी थी। रुखसती के वक्त किसी लड़की की आंखों से आंसू नहीं आते, इसी तरह नूर की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपनी वालदा से, भाई से, भाभी से और अपने बाबा से एक एक करके गले मिली थी। इकलौती बहन, बेटी और एक अच्छी नंद होने की वजह से इन लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए। उसके बाद नूर और आलियार गाड़ी में बैठकर घर की तरफ रवाना हुए। वो बेड पर अपना लहंगा फैलाए उसके इंतज़ार में बैठी थी। वो कमरे में दाखिल हुआ। ए अल्लाह, तुम लड़कियों के लहंगे तो ये तौबा या अल्लाह पूरे बेड पर फैलाया हुआ है, उसने शरारत से कहा। आलियार, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। उसने उसे घुरा। नहीं मेरी जान, मैं आपका मजाक उड़ा सकता हूँ, उसने उसे कहा। ये कहकर वो उसके पास आकर बैठा था और अपनी जेब से एक डिबिया निकाली और उसे खोला तो उसमें एक खूबसूरत सी डायमंड की अंगूठी चमक रही थी। वाओ आलियार, इट्स सो ब्यूटीफुल, वो मुस्कुराते हुए बोली थी। लेकिन तुम्हारे हुस्न के आगे इसकी क्या औकात। आलियार, आप भी ना। उसकी इस बात के बाद आलियार ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी उंगली में अंगूठी पहनाई। किसी अननोन नंबर से बार बार आरजू को फ़ोन आ रहा था। ये किसका फ़ोन है? उसने तंग आकर फ़ोन उठा ही लिया। हेलो परी, दूसरी तरफ से कहा गया। आमिर की आवाज़ सुनते ही उसने कहा, सॉरी रॉन्ग नंबर। अरे अरे रुको तो सही, रॉन्ग नंबर नहीं है, मैं आमिर हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोला। क्या काम है? आरजू सीरियस होकर बोली। ये क्या तुम हर वक्त मुझसे लड़ने के बहाने सोती रहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आमिर एक ही सांस में सब कुछ बोल गया। इस बात पर आरजू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अच्छा ठीक है, अभी मुझे नींद आ रही है, बाद में बात होगी। ओके डियर, दूसरी तरफ से कहा गया और सीलन उसके पास पहुंची। छोटे छोटे मियाँ, क्या हो रहा है? बड़ी बड़ी हंस हंस कर बातें हो रही हैं। फ़ोन पर क्या चक्कर है? उसने कहा। अरे यार कुछ नहीं, वो दरअसल वो जो भाभी की दोस्त है ना। ओ तो तुम उसे पसंद करते हो? मैं तो कहती हूँ शादी कर लो, माशाल्लाह बहुत अच्छी लड़की है, सेलन मुस्कुराते हुए बोली थी। तुम बस कुछ दिन इंतज़ार करो, आमिर ने कहा। ओके, सेलन कहकर कमरे में चली गई। वो सुबह उठा तो आगोश में लेटी हुई नूर वहाँ नहीं थी। नूर नूर उसने आगे पीछे देखा ही नहीं, लेकिन जब नज़र इधर उधर दौड़ाई तो वो सामने ही बैठी नमाज़ पढ़ रही थी। उसे देखकर उसकी जान में जान आई। उसने जैसे ही सलाम फेरा तो वो फ़ौरन बोला, नूर आज तो शादी का पहला दिन और तुम आज ही जल्दी उठ गई। वो आहिस्तगी से बोला, शादी का पहला दिन है तो क्या हुआ, नमाज तो हर दिन ही पढ़नी चाहिए, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। अगर आप भी उठ ही गए हैं तो नमाज़ पढ़ लें। नूर ने उसे नमाज़ पढ़ने की तजवीज़ दी। आलियार एकदम उठा और बोला, अगर तुमने कहा तो पढ़नी तो पड़ेगी, मैं वज़ू करके पढ़ता हूँ। जी ठीक है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। उसके बाद नूर दुआ मांगने में मशगूल हो गई और फिर आलियार ने भी नमाज़ पढ़ी। वो उठा और नीचे आया। जी अम्मी, आपने मुझे बुलाया? साले ने आकर वालदा से कहा। हाँ बेटा, तुम तो जानते हो ना कि शादी के पहले दिन नाश्ता दुल्हन के घर लेकर जाना होता है, तो तुम और हरीम जाओ और उनके घर नाश्ता दे आओ। वो प्यार से और मुस्कुराकर बोली थी। जी ठीक है अम्मी, उसने कहा। मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, आप भी इस वक्त तक फ्रेश हो जाएं, हरीम ने साले से कहा और ऊपर कमरे की तरफ बढ़ गई।
वो दोनों रेडी होकर नाश्ते करने के लिए नीचे आए थे। अस्सलाम वालेकुम, नूर ने टेबल पर बैठते सबको सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। आलियार के वालिद और वालदा ने कहा, भाई तुम इतनी जल्दी उठ गए? आमिर ने हैरान होते हुए बोला, यार तुम्हारी भाभी ने उठा दिया। आलियार ने उसे जवाब दिया, भाभी आपको बिल्कुल सीधा कर देंगी। आमिर शरारत से बोला था। उसकी इस बात पर सबने कहका लगाया। वो दोनों रवाना हो गए थे नाश्ता लेकर। रास्ते में कहीं गाड़ी रुकने की ज़रूरत महसूस हुई तो साहब ने ब्रेक लगाई, लेकिन ब्रेक लगाने से भी ब्रेक लगी ही नहीं। ये क्या हो रहा है? वो हैरान होते बोला। साले क्या हुआ? हरीम ने साले से सवाल किया था, लेकिन गाड़ी को ब्रेक लगी नहीं रही थी और देखते ही देखते गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और जाकर दरख्त से टकराई। इन दोनों को काफ़ी चोटें आई थीं। एक मिनट, शादी के पहले दिन तो नाश्ता मेरे घर से आना था ना? नूर रुकी और बोली, हाँ आना तो तुम्हारे घर से था, पर कोई बात नहीं, तुम नाश्ता करो। आलियार ने उसे नाश्ता करने को कहा। इतनी देर में नूर को उसके वाले साहब का फ़ोन आया था। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वो इतना ही कह सकी, लेकिन फिर वो खबर सुनते उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। क्या? वो खड़ी हो गई। मैं अभी आती हूँ। उसने फ़ोन बंद कर दिया। नूर क्या हुआ? आलियार हैरान परेशान होते हुए बोला था। आलियार, वो भाई और भाभी का एक्सीडेंट हो गया है, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। हाँ ठीक है चलो, आलियार ने उसे कहा और बाहर की तरफ बढ़ गए। या अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा। ये क्या हो गया? अल्लाह इन्हें सेहत दे। उनके जाने के बाद आलियार की वालदा ने इनके लिए दुआ की। नूर और आलियार हॉस्पिटल पहुंचे। रिसेप्शन से उन्होंने पता किया रूम का और वो इस तरफ गए। नूर की वालदा उसके वालिद वहीं मौजूद थे। अम्मी ये सब कैसे हुआ? नूर अपनी वालदा के पास गई थी और उनसे सवाल किया। बेटा, हरीम और साले को नाश्ता देकर भेजा था, फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं नहीं जानती। हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि इनका एक्सीडेंट हो गया है। वो कह रही थी कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अम्मी आप फिक्र मत करें, अल्लाह सब कुछ ठीक कर देंगे इंशाल्लाह, भाई और भाभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नूर ने अपनी वालदा के आंसू साफ़ किए और इन्हें तसल्ली दी। आंटी आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। आलियार ने भी इन्हें तसल्ली दी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। नूर के वालिद ने कहा और पानी लेने चले गए। उनके जाने के बाद ऑपरेशन थिएटर से बाहर एक नर्स आई। इन्हें देखकर नूर और आलियार उसकी तरफ बढ़े। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा और बेटी कैसे हैं? नूर की वालदा ने परेशान होते पूछा। देखें, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, आप बस उनके लिए दुआ करें। ये कहकर वो दूसरी तरफ बढ़ गए। ऐ अल्लाह मेरे बेटे और बेटी को सेहत अता फरमा। नूर की वालदा ने अपने बच्चों के लिए दुआ की थी। आरजू हॉस्पिटल पहुंची। आमिर भी उसी वक्त पहुंचा। जहे नसीब, आप यहाँ कैसे? वो उसके पास आते हुए पूछने लगा। ये यहाँ भी टपक पड़ा। वो लब भींचते हुए बोली, क्या कह रही हो? वो उसके लबों को देख लेता और बोलता, कुछ नहीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इसी तरह हंसी मुस्कुराती रहा करो, बहुत क्यूट लगती हो परी। वो भी मुस्कुराते हुए बोला, तुमने फिर मुझे परी कहा? वो गुस्से से बोली, वैसे सियाने कहते हैं कि प्यार की शुरुआत इसी तरह होती है, लड़ाई झगड़े से। आमिर ने कहा, तुम और तुम्हारे सियाने भाड़ में जाओ। वो कहते हुए अंदर चली गई। जाने मन ये तो शादी के बाद ही पता चलेगा, उसने उसके जाने के बाद कहा। नूर मेरी जान क्या हुआ? आरजू अंदर आई और उससे नूर से मिली। आलियार, नूर के बाबा और उसकी वालदा भी वहीं थी। इससे पहले कि नूर उसकी बात का जवाब देती, वहाँ ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल आई और कहा, देखें आपके बेटे की तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी जो बेटी है उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, हालत बहुत क्रिटिकल है, बचना मुश्किल है, उनके लिए दुआ करें। ये कहकर नर्स दोबारा ऑपरेशन थिएटर में चली गई। नूर की वालदा वहीं चेयर पर बैठ गई थी। ऐ अल्लाह मेरी बच्ची को ज़िंदगी अता फरमा। वो दोनों हरीम को अपनी ही बेटी समझते थे। शादी के कुछ दिन बाद ही उसकी वालदा की वफ़ात हो गई थी और भाई वो तमाम लोग वहाँ बैठकर उनकी सलामती के लिए दुआ कर रहे थे। इतने में ही एक नर्स वहाँ आई और इन्हें खुशखबरी सुनाई। अब आपका बेटा और बेटी बिल्कुल ठीक हैं, बस आपकी बेटी को थोड़ी वीकनेस है क्योंकि उनका खून ज़्यादा बह गया था। आपको उनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना होगा, इंशाल्लाह वो जल्द रिकवर कर लेंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। ये सुनते ही सबके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। एक्सक्यूज़ मी, क्या हम उनसे मिल सकते हैं? नूर ने नर्स को रोका और उससे कहा, जी आप उनसे मिल सकते हैं, बस हमें इन्हें रूम में शिफ्ट कर दें ज़रा। ये कहकर नर्स चली गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, नूर ने कहा। एक हफ़्ता बाद अब हरीम और साले बिल्कुल ठीक हो गए थे और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए थे। आलियार की वालदा के कहने पर नूर ने अपने घर ही रह रही थी 1 हफ्ते से, लेकिन आलियार तो एक दिन बाद 1 साल की तरह गुजार रहा था नूर के बगैर। नूर की वजह से ही आलियार की सौतेली माँ के ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हो गए थे। आमिर और आरजू भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और सेलिन ने यह फैसला किया कि वो अपने मामू और मामी के साथ बाहर ही चली जाएगी। क्या कर रही हो? आलियार ने नूर को फ़ोन करके कहा। कुछ भी नहीं, नूर ने टहलते जवाब दिया। जब तुम वहाँ कुछ नहीं कर रही हो तो वापस ही आ जाओ, उसने उससे कहा था। जब मेरा दिल करेगा मैं आ जाऊँगी, और वैसे भी मैं कमरे में सोने जा रही हूँ, नूर ने मुस्कुराते हुए कहा। वो बात करते हुए कमरे में पहुँची। जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला वो दंग रह गई। आलियार, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आलियार उसके बेड पर बैठकर आराम फरमा रहा था। नूर ने फ़ौरन कमरे का दरवाज़ा बंद करके लॉक किया। अरे दरवाज़ा क्यों बंद कर रही हो? अब कौन सा किसी का डर है, शादी हो गई है हमारी, उसने उसे अपने करीब किया और उसे मुस्कुराते हुए कहा।
ये जो आप खिड़की से आ जाते हैं, अगर किसी ने देख लिया तो हमारे लिए मसला हो जाएगा। उसने परेशानी से कहा। अरे डरने की क्या बात है, मैं हूं ना, मुझे तो किसी से कोई डर नहीं आता। वो उसके और करीब हुआ था। आपको किसी से डर नहीं आता होगा, पर मैं डरती हूँ अपने बाबा से और भाई से। चाहे शादी भी हो गई है, आना है तो दरवाजे से आया करें, वरना ना आया करें। नूर ने कहा। देखो, आज के बाद मुझसे दूर जाने का सोचना भी नहीं। ये कहकर उसने नूर के और करीब होने की कोशिश की, लेकिन नूर उसे धक्का दे चुकी थी। नूर ने अभी यूनी ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन आरजू ने यूनी जा रही थी। यूनी के बाद आरजू अपनी दोस्तों के साथ गेट के बाहर आई। दोस्तों के बाय कहने के बाद जब उसने सामने की तरफ नज़र उठाई, जैसे ही उठाई तो नीचे ना झुका सकी। सामने खड़े हैंडसम लड़के वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने और चेहरे पर चश्मा लगाए उसे देखकर दंग रह गई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरजू उसके पास गई और सवालिया नज़रों से उसे देखा। तुम्हें नहीं पता, लेने आया हूँ तुम्हें, उसने मुस्कुराकर कहा था। चलो अब गाड़ी में बैठो, तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। आमिर आरजू के कुछ बोलने से पहले फिर बोला। आरजू ने भी जवाब ना दिया और उसके साथ बैठ गई। रास्ते में उसने गाड़ी रोकी तो आरजू ने उसे सवाल किया, अरे यहाँ क्यों गाड़ी रोकी? वो मैंने सोचा कि पहले कभी तुमसे मोहब्बत का इजहार नहीं किया तो क्यों ना आज ही कर दूँ। उसने अपनी जेब से गुलाब का फूल निकाला और उसे दिया। प्यारा है, लेकिन तुमसे कम प्यारा है। उसने उसके हुस्न की तारीफ की और दोबारा गाड़ी स्टार्ट कर दी। आरजू को घर ड्रॉप करके चला गया। अस्सलाम वालेकुम बाबा। आरजू ने घर दाखिल होते ही अपने बाबा से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। आरजू मेरे पास आकर बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। उसके बाबा ने उसे बुलाया और कहा, बेटा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जी कहें बाबा। वो उनके पास आकर बैठी। बेटा मैंने तुम्हारा रिश्ता अपनी बहन के बेटे साद के साथ तय कर दिया है और तुम्हारा ये लास्ट सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। इतना बड़ा बॉम्ब फोड़कर आरजू के सर पर वो अपने कमरे में जा चुके थे। आरजू उससे बिल्कुल शादी नहीं करना चाहती थी। पहली वजह यह कि वो आमिर को पसंद करती थी और दूसरी वजह यह कि वो अच्छी तरह जानती थी कि वो कितना बदतमीज़ बदलिहाज है, जिसे ना ही किसी बड़े से बात करने की कोई तमीज़ नहीं थी और इसके साथ क्या करेगा। वो कुछ ही देर वहीं बुत बनी बैठी रही, लेकिन फिर अपने कमरे में चली गई। नूर आज आलियार के साथ घर आ चुकी थी। आलियार, मैं यूनी ज्वाइन करना चाहती हूँ, वैसे भी लास्ट सेमेस्टर के पेपर होने वाले हैं। नूर आलियार के पास जाकर बैठी और उससे कहा, ठीक है तुम ज्वाइन कर लो, मैं कुछ दिन रेस्ट करूँगा। आलियार ने नूर से कहा। वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि नूर को आरजू ने फ़ोन किया था। नूर ने उसे फ़ोन उठाया और आरजू से सलाम किया। क्या आरजू, अंकल को तुमने बताया नहीं कि तुम आमिर को पसंद करती हो? वो तुम्हारा रिश्ता कैसे कर सकते हैं? आमिर कुछ बात करने आया था, लेकिन नूर की ये बात सुनते वहीं रुका। ऐसा कैसे हो सकता है? आरजू सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी, उसने अपने दिल में सोचा और बाहर की तरफ बढ़ गया। इससे पहले कि आरजू नूर को जवाब देती, पीछे से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दंग रह गई। आरजू ने पीछे मुड़कर देखा तो दंग रह गई। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने सामने खड़े साथ से पूछा। अरे डर क्यों रही हो? मैं कौन सा तुम्हें काट खाऊंगा? वो उसके करीब हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, दूर रहो मुझसे, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। आरजू डरी और झिझक कर बोली, मैंने सोचा कि शादी तो हमारी होने ही वाली है, तो क्यों ना आपस में बातचीत कर लें, कुछ अंडरस्टैंडिंग बना लें। वो उसे घटिया नज़रों से देखते हुए बोला। साथ ने उसके और करीब होने की कोशिश की, लेकिन आरजू ने धक्का दिया जिससे वो दरवाजे पे जा लगा। चटाक साथ ने आरजू के चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। इस थप्पड़ के झटके से आरजू बेड पर जा गिरी और इस आंखों से कुछ आंसू बहना शुरू हो गए थे, पर वो हिम्मत ना हारी। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे करीब आने की? मैं अभी अपने बाबा को बुलाती हूँ। बाबा बाबा, उसने अपने बाबा को पुकारा, लेकिन वो ना आए। आरजू, वो नहीं आएंगे, वो घर होते तो आते। ये सुनते ही आरजू दरवाजे की तरफ बढ़ी और कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? साद ने उसका बाजू खींचकर अपनी तरफ किया। इससे पहले कि वो कुछ करता, वहाँ आमिर पहुँच चुका था। वो घर में दाखिल हुआ। आरजू आरजू, उसने घर में दाखिल होते हुए उसे पुकारा। उसकी आवाज़ सुनते ही आरजू की जान में जान आई। उसे यकीन हो गया कि वो उसको बचा लेगा। आमिर, आमिर बचाओ मुझे, वो चीखी। आमिर उसकी आवाज़ सुनकर उसके कमरे की तरफ बढ़ा। ये कौन है? ओ, अब आई समझ कि तू मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती। ये तेरा आशिक है। साथ ने ये कहकर उसके बाल अपनी मुट्ठी में बंद किए, जिससे वो बिलबिला उठी। इससे पहले कि वो कुछ करता, आमिर ने टांग मारकर कमरे का दरवाज़ा खोला। आरजू ने बड़ी ही मुश्किल से साद के हाथ से अपने बाल छुड़वाए थे और आमिर के सीने में अपना मुंह छुपा लिया। उसके खूबसूरत सफ़ेद चेहरे पर साद के मारे हुए थप्पड़ का निशान वाज़ेह था और ये चीज़ें आमिर को तैश दिला रही थीं। इससे पहले कि वो कुछ करता, वहाँ आरजू के बाबा आ चुके थे। साद ने तो सारा मलबा इन पर डालने की खूब कोशिश की, लेकिन उसके बाबा सब जान चुके थे और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा और उसके बाद साद वहाँ से चला गया। बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। क्या तुम मेरी बेटी से निकाह करोगे? आमिर को यकीन नहीं आ रहा था कि ये आरजू के ही वालिद कह रहे हैं। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई और ये मुस्कुराहट ही उनके सवाल का जवाब था। आमिर दूर खड़ी अपने बाबा के पास आरजू को देखकर मुस्कुराया और वो भी उसे देखकर मुस्कुराई। 2 दिन बाद ही सादगी से आरजू और आमिर का निकाह पढ़ाया गया था और आरजू रुखसत होकर आमिर के घर आ गई थी। तमाम लोग बहुत खुश थे। नूर भी खुश थी कि आरजू उसकी देवरानी बनी। वो कमरे में बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। आमिर कमरे में आया और कमरे का दरवाज़ा लॉक किया। वो आकर आरजू के पास बैठा।
वैसे मुझे यकीन नहीं था कि 2 दिन में ही तुम मेरी हो जाओगी। आमिर ने उसके चेहरे पर हाथ मारते हुए कहा। यकीन तो मुझे भी नहीं था, पर जो अल्लाह को मंजूर होता है वो हो जाता है, आरजू ने उससे कहा। हाँ बिल्कुल। नूर कमरे में थकी हुई आई थी। यार मैं कल से यूनी जाऊंगी तो आप मुझे ड्रॉप कर देना। ठीक है, ले जाऊंगा मैं। चलें ठीक है, वो मुस्कुराते हुए बोली और सो गई। अगले दिन ही नूर यूनी के लिए तैयार हुई और आलियार के साथ गई। पता नहीं पूरा दिन कैसा गुजरेगा तुम्हारा बगैर, आलियार मुस्कुराते हुए बोला। पूरा दिन नहीं है बल्कि सिर्फ 6 घंटे हैं, नूर ने उसे तसल्ली दी। और वैसे भी मैंने आपको कहा था यूनी ज्वाइन करने का, नूर ने उसे याद दहानी करवाई। आलियार मुस्कुराता हुआ चला गया। नाजरीन इन्हें देख रही थी और इन्हें देखकर जलकर रह गई। बस कुछ देर और फिर अलग अलग, उसने अपने दिल में सोचा और क्लास की तरफ चली गई। नूर भी क्लास की तरफ आई क्योंकि उसकी दोस्त आरजू तो आई ही नहीं थी। उसे मालूम नहीं था कि यूनी में कुछ बदमाश लड़के आए हैं। नूर जाकर अपनी जगह पर बैठ गई। इन्हीं लड़कों में से एक लड़का फहद उसके पास आया। हेलो, आई एम फहद एंड यू। वो नूर के पास आया और सलाम के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन नूर ने उसे हाथ ना मिलाया और उसने हाथ पीछे कर लिया। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं, क्योंकि मैं यहाँ नया हूँ? उसने नूर से फिर सवाल किया। सॉरी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, आप किसी भी लड़के से पूछ लें, क्योंकि मैं लड़कों से बात नहीं करती। नूर ने उसे जवाब दिया और ये जवाब सुनकर वो वापस चला गया। अगले दिन फिर उसने नूर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उस दिन आलियार के दोस्तों ने उसे रोका। इस लड़की से दूरी रहो वरना अंजाम के जिम्मेदार खुद होगे। असलम ने उसे धमकाने की कोशिश की थी, लेकिन वो बाज ना आया और कुछ दिन नूर को तंग करता रहा, लेकिन नूर उसे इग्नोर कर देती और उसने उसके बारे में आलियार को भी ना बताया। आज नूर के साथ आलियार भी यूनी आया था। पूरा दिन गुजर गया था, लेकिन फहद नूर के सामने नहीं आया था। नूर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। क्लास ख़त्म हो गई थी, फहद आया था यूनी पर आज सिर्फ अपने मकसद को अंजाम देने। सब जा चुके थे क्लास से, सिर्फ नूर और आलियार रह गए थे। नूर, मुझे लगता है कि कोई इरादा नहीं है तुम्हारा घर जाने का, आलियार ने नूर से कहा। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, आप चले, मैं आ रही हूँ, नूर काम करते हुए उसे जवाब देते बोली। चलो ठीक है। ये कहकर आलियार बाहर की तरफ बढ़ गया। उसके जाने के फ़ौरन बाद ही फहद रूम में दाखिल हुआ और दरवाज़ा लॉक कर दिया। ये तुम क्या कर रहे हो? नूर अपनी जगह से खड़ी हुई और उससे सवाल किया। 5 से 6 मिनट गुजर चुके थे। आलियार क्लासरूम की तरफ दोबारा बढ़ा, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो रूम का दरवाज़ा लॉक पाकर वो नूर को पुकारने लगा। नूर, नूर। आलियार, मैं अंदर हूँ, नूर ने कमरे के अंदर से उसे पुकारा। आलियार ने अपनी टांग मारकर दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल होते ही पास पड़े गुलदान को फहद के सर पर दे मारा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के पास आने की? आलियार चीखा। उसे उसके दोस्त पीछे दोनों की सूरत-ए-हाल से भी आगाह कर चुके थे। उसने नूर का हाथ पकड़ा और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। गाड़ी के पास आकर रुका और दरवाज़ा खुला। नूर को बिठाकर वो खुद भी बैठ गया। वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। रास्ते में आलियार ने उससे बात तक ना की थी, क्योंकि वो उससे गुस्सा था कि नूर ने फहद वाली बात उसे क्यों छुपाई। नूर ने भी पूरे रास्ते उससे बात करना मुनासिब ना समझा। जैसे ही वो घर पहुंचे तो आलियार के वालिद साहब और उसकी वालदा और सेलन दुबई जा रहे थे। नूर, मैं तुम्हारा जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। आज अगर तुम ना होती तो शायद आलियार के साथ मेरे ताल्लुकात कभी ठीक ना होते। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आलियार की वालदा उसे दुआएं देते हुए चली गईं। रात हो चुकी थी। वो चारों खाने की मेज़ पर बैठे हुए थे, लेकिन आलियार ने नूर से बात तक ना की। इस खामोशी को आमिर ने खूब नोट किया, पर वो चुप ही रहा। रात को नूर कमरे में आई। उसके हाथ में शीशे का गिलास था। आलियार इस वक्त लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने नूर पर ध्यान ही ना दिया। नूर को भी उसकी इस खामोशी पर गुस्सा आ रहा था। इसी खामोशी में वो भूल गई कि गिलास को मेज़ पर रखना था। चटाख कांच का गिलास नीचे ज़मीन पर गिरकर चिकनाचूर हो चुका था, जिस पर नूर की हल्की सी चीख निकल गई। पर आलियार ने उस पर एक नज़र डाली और फिर लैपटॉप में मसरूफ़ हो गया। नूर को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया था। उसने कांच के टुकड़े उठाना शुरू किए, लेकिन इनमें से एक उसके हाथ पे लग गया और उसको पता भी उस वक्त चला जब खून बहना शुरू हुआ। नूर को दर्द हुआ था। आलियार ने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली और फिर जैसे ही उसके हाथ पर नज़र गई, वो लैपटॉप छोड़कर फ़ौरन उठा और उसके हाथ को पकड़ा। तुम कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती, इतना कट लगवा लिया। आलियार उस पर बरहम हुआ। मुझे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं, नूर अपना हाथ पीछे करते हुए बोली। ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं? मैं तुम्हारा शौहर हूँ, पूरा हक है मुझे तुम्हें छूने और तुम मुझे रोक नहीं सकती। उसने शौहर होने का हक जताया और उसे गोद में उठा लिया। ये क्या हरकत? मुझे नीचे उतारो, कोई देख लेगा। नूर मुंह बनाते हुए बोली। अरे तुम्हें मैंने इसलिए उठाया कि कहीं तुम अपने पैर पर भी चोट ना लगवा लो, वो मुस्कुराते हुए बोला। वो उसे बेड की तरफ लाया और उसे बेड पर बिठाकर उसके हाथ पर मरहम लगाकर पट्टी की। अब नूर और आलियार के दरमियान ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हो गए थे। आज नूर की बर्थडे थी, लेकिन वो अपनी सालगिरह से खुद ही अनजान थी। उसे याद ही नहीं था कि आज उसकी सालगिरह है। आपको साहब नीचे बुला रहे हैं। घर की एक मुलाजमा नूर के पास आई और उससे कहा, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। उसने उसे जवाब दिया। नूर सीढ़ियों के रास्ते नीचे आई। नीचे जब पहुंची तो लाइट्स ऑफ थीं। ये क्या, यहाँ तो कोई नहीं है? वो खुद से गोया हुई थी। अचानक लाइट्स ऑन हुई थीं। हैप्पी बर्थडे टू यू
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर नूर। आलियार, आरजू और आमिर ये जुमले अदा करते हुए आए। आप सबको याद था? नूर ने हैरान होते हुए कहा। हमें कहाँ याद था, ये तो आरजू ने बताया कि मेरी प्यारी सी बीवी की सालगिरह है। आलियार ने नूर के पास आते हुए कहा, थैंक यू सो मच आरजू। दोस्ती में नो थैंक यू, नो सॉरी। उसके बाद केक कट किया गया और कुछ देर चारों रूम्स में चले गए थे। नूर, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। आलियार कमरे में दाखिल होकर बोला। जी कहें। दरअसल मुझे एक मर्ज कि वो सीरियस होकर बोला। कैसा मर्ज? नूर ने परेशान होते हुए पूछा। तुम्हारे प्यार का। वो मुस्कुराकर बोला, इस मर्ज का कोई इलाज नहीं। नूर ने उसे जवाब दिया, जिस पर आलियार ने कहका लगाया। 3 साल गुजर चुके थे। नूर और आलियार को अल्लाह ने एक बेटा और बेटी अता की। आमिर और आरजू का एक बेटा था। हरीम और साले को अल्लाह ने अपनी रहमत से नवाजा था। नूर के वालिदैन सऊदी अरब जा चुके थे। अल्लाह के घर सब बहुत खुश थे। यही नहीं कि हमेशा ही खुश रहेंगे, गम भी उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। वो कहते हैं ना कि वक्त एक सा नहीं रहता।